अस्सलाम वालेकुम क्लास। तो आज हमारे पास है लैब 2 और इसमें हम कवर करेंगे इंट्रोडक्शन टू आईपी एड्रेसेस। सिर्फ इंट्रोडक्शन है आईपी एड्रेसेस का, ज़्यादा डेप्थ में नहीं जाएंगे इसके भी, क्योंकि आईपी एड्रेस भी एक पूरा सेपरेट टॉपिक है जिसके बारे में होपफुली आप थ्योरी में पढ़ेंगे कि इसमें क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ होती हैं, नेटवर्क और होस्ट क्या होता है, इस तरह के इसमें कॉन्सेप्ट्स हैं। और मेनली आज का हमारा जो टॉपिक है वो है कि हमने पैकेट ट्रेसर, एक सिमुलेटर कह लें आप, तरीके कह सकते हैं, सॉफ्टवेयर सिमुलेटर है नेटवर्किंग का। उसको यूज़ करते हुए हब, जो कि आपकी नेटवर्किंग डिवाइस है, बिल्कुल फंडामेंटल कह लें, या सबसे पहली जो डिवाइस होती है आपके पास कम्युनिकेशन डिवाइस या नेटवर्किंग डिवाइस, उसको उसका बिहेवियर को ऑब्जर्व करना है। ठीक है, पैकेट ट्रेसर एक नेटवर्किंग सिमुलेटिंग सॉफ्टवेयर है। आप इसको कहीं से भी डाउनलोड कर सकते हैं, गूगल कीजिएगा, आपको इसका कोई ना कोई लिंक मिल जाएगा। और मैंने ये ऑलरेडी डाउनलोड कर लिया है और मेरे ख्याल से सिस्को की ऑफिशियल साइट से ही मैंने डाउनलोड किया है। तो अगर आप भी करते हैं और फिर हो सकता है आप इसे रन करें, तो इसमें एक प्रॉब्लम आ सकती है कि ये आपसे लॉगिन का कहे कि आप अकाउंट बनाएं और इस तरह। तो कोई मसला नहीं, आपके पास अकाउंट ना हो तो आप ना बनाएं, पर इसको बाईपास करने का एक तरीका ये है कि पहले आप अपने इंटरनेट कनेक्टिविटी ऑफ़ कर दें और फिर इसको एप्लीकेशन को रन करें। तो फिर वो अकाउंट की डिटेल जो है ना, ऑथेंटिकेशन प्रोसेस जो है ना, बाईपास हो जाता है और आप डायरेक्टली फुली फंक्शनल यहाँ पर आ सकते हैं। ठीक है, बाद में आप इंटरनेट ऑन कर सकते हैं, लेकिन जब इसे रन करने लगें तो तब ऑफ़ कर दीजिए, तो वो अकाउंट की जो रिक्वायरमेंट है वो बाईपास हो जाती है। ठीक है, तो ऑफिशियल साइट से ही मिल जाएगा आपको सिस्को के सिस्को पैकेट ट्रेसर। ये हम आज यूज़ करेंगे और आगे आइंदा आने वाली लैब्स में भी यूज़ करेंगे, तो काइंडली इसको डाउनलोड कर लीजिए। ठीक, तो आगे बढ़ते हैं। ये आर डिस्ट्रीब्यूशन है आज की लैब की CL04 एंड CL06 पे। अच्छा, आईपी एड्रेस। आईपी एड्रेस शॉर्ट फॉर इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस। ठीक है, अब आईपी एड्रेस क्या होता है? आईपी एड्रेस को अगर मैं आपको कोई मेटाफोरिकली बताना चाहूँ तो बिल्कुल वैसे ही जैसे कि हर बंदे के एक हाउस एड्रेस होता है। ठीक है, हर बंदे का एक हाउस एड्रेस है, आपके घर का भी कोई पता है, मेरे घर का भी पता है। और इस पते की ज़रूरत क्या है? इस पते की ज़रूरत ये है कि बाहर से, यानी कि इन्वायरमेंट से, दुनिया में से कोई अगर आपसे कम्युनिकेट करना चाहता है, आपसे कुछ कहना चाहिए, सेंड या रिसीव करना चाहता है, कुछ आपको पार्सल डिलीवर करना चाहता है, तो ही और शी might need that address. से समवन वांट्स टू सेंड, से आपके हो सकता है आंट हो, से यूएस में रहते हैं और वो आपको कुछ सेंड करना चाह रहे हैं वहाँ से, तो वो आपका कंप्लीट एड्रेस पूछेंगे। ठीक है, कंप्लीट एड्रेस मतलब आपको पहले उन्हें बताना पड़ेगा ये पार्सल पाकिस्तान जाएगा, पाकिस्तान के शहर कराची में जाएगा, कराची के से इलाके गुलिस्तान जौहर में जाएगा, और गुलिस्तान जौहर के ब्लॉक में कौन से में जाएगा, फिर ब्लॉक में जाने के बाद फिर कौन सा पर्टिकुलर एड्रेस है। तो एड्रेस फ़िल्टर आउट होते 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 जो है आपके हाउस एड्रेस पे जो है रिज़ॉल्व हो जाएगा। ठीक है, तो बिल्कुल जिस तरह से हम नॉर्मल नेचुरल लाइफ में भी एड्रेसेस से डील करते हैं, ऐसे ही कंप्यूटर भी डील करते हैं। तो कंप्यूटर में जो एड्रेसेस होते हैं उसे आईपी एड्रेस कहा जाता है। आईपी एड्रेस भी बात की जाए तो आपके कंप्यूटर का यूनिक ही होता है एक तरीके से, इन जनरल यूनिक कह रहा हूँ। लेकिन आपके पास जो, अगर आपने घर में, वही वाली बात है कि आप PTCL से यूज़ कर रहे हैं या कोई ISP प्रोवाइडर है, तो सिर्फ यूनिक आईपी एड्रेस आपको वहाँ का मिलेगा जो वायर प्रोवाइड की जाएगी आपको बाय और ISP। ठीक है, ISP में इंक्लूडिंग PTCL या जितने भी सर्विस प्रोवाइडर्स मौजूद हैं, उनकी IP जो है वो आपके पास जो होती है वो होती है यूनिक। ठीक है, फिर अब अगर आप उस आईपी को अपने घर पे लाके, जैसे क्लास में मैंने बताया था कि आप मोडेम में लगा देते हैं, तो मोडेम से फिर आप अपने 2-3 पीसीज में कनेक्ट कर लेते हैं, वाईफाई वीलैन बना WLAN बना लेते हैं। तो फिर आपके जो पीसीज को आईसीज असाइन होती है, जो आपके वाईफाई की आईपीज असाइन होती हैं, वो सब जो हैं यूनिक नहीं होती। यानी अगर बाहर से कुछ आएगा तो वो यूनिकली आइडेंटिफाई होगा उस एंड पॉइंट तक जो आईएसपी ने आपको प्रोवाइड की है। देन बाकी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके मॉडेम की है कि वो इंटरनली आईपी एड्रेसेस को मेंटेन करे, क्योंकि घर में हो सकता है कि
अब बात की जाए 2-3 फैमिलीज़ रहती हैं, तो 2-3 फैमिलीज़ में फिर जो है वो इंटरनल मैटर है, वो घर तक तो पहुँच जाएगा पार्सल, फिर इंटरनल मैटर है कि पार्सल फर्स्ट फ्लोर पे पहुँचाना है, सेकंड फ्लोर पे पहुँचाना है, थर्ड पे, क्योंकि उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके घर में लगे मॉडेम पर है। तो वो भी आईपी एड्रेस की बेस पे ही ये काम करता है, ठीक है। तो आईपी एड्रेस की फ़िलॉसफ़ी यही है, बिल्कुल जो एड्रेस की फ़िलॉसफ़ी है। आपको पहले ज़माने में कोई मेल सेंड करनी थी, स्नेल मेल कह लें, जिससे स्नेल मेल का मतलब ख़त किताबत करनी होती थी, तो आप प्रॉपर एड्रेस लिख के भेजते थे। बिल्कुल वैसे ही अगर आप नॉर्मली ईमेल भी सेंड करते हैं, तो ईमेल जब सेंड होती है तो उसमें भी खैर आईपी तो नहीं कहूँगा इन्वॉल्व होगा, लेकिन और बहुत सारी चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं, लेकिन इवेंचुअली वो किसी न किसी एड्रेस पे डिलीवर हो रही होती है, जो कि आपका ईमेल एड्रेस कहलाता है, ठीक है। तो ईमेल में भी कोई ना कोई एड्रेसेस यूज़ हो रहे हैं, लेकिन बैकग्राउंड में नेटवर्क की बैकबोन में सारी कनेक्टिविटी में जो एड्रेसेस यूज़ होते हैं, उन एड्रेसेस को कहा जाता है आईपी एड्रेस, ठीक है। तो यहाँ पे डेफिनेशन पढ़ देता हूँ क्या लिखी हुई है। अच्छा, आईपी एड्रेसेस एंड सबनेट मास्क। अच्छा, सबनेट मास्क पे भी हम आते हैं थोड़ी देर में। आईपी एड्रेसेस कह रहे हैं यूनिकली आइडेंटिफाई अ नोड और होस्ट कनेक्शन, ठीक है। यहाँ पे दोनों बातें कह दी, नोड या वो जो एंड पॉइंट की अभी मैंने बात कही, वो नोड कहलाता है आपका, वो आईपी एड्रेस यूनिकली आइडेंटिफाई करता है। और अगर वो वायर आपकी डायरेक्टली कंप्यूटर में लगी हुई है, तो वो होस्ट को भी डायरेक्टली आइडेंटिफाई कर सकता है, ठीक है। आपके मॉडेम से जो वायर लगी हुई है, आप मॉडेम के जाके अगर आप एक्सेस कंट्रोल लिस्ट में देखें या डीएचसीपी लिस्ट में देखें, तो आपको घर के सारे होस्ट उसमें शो हो जाते हैं, ठीक है। आप अपने मॉडेम की कॉन्फ़िगरेशन जो है उसको चेक कीजिएगा, उसका भी एक आईपी एड्रेस है और वो उसकी बैक साइड पे लिखा होता है नॉर्मली, क्या अगर आपने उसको चेंज नहीं किया, यूजुअली 192.168.1.1 होता है। आप उसको अगर अपने ब्राउज़र पे टाइप करेंगे तो आपको प्रॉम्प्ट करेगा यूज़र आईडी एंड पासवर्ड का, वो आपके मॉडेम के बैक साइड पे गिवन होता है। तो आप उसे देखकर ऐड उसको लॉगिन कर सकते हैं, और लॉगिन करके आप उसमें डीएचसीपी में अगर जाएंगे तो आपको वहाँ पर अपने लोकली कनेक्टेड होस्ट, यानी जितने भी पीसीज मोबाइल फ़ोन उससे कनेक्टेड हैं, सबकी डिटेल मिल जाएगी कि किस पीसी को कौन सी आईपी असाइंड है, ठीक है। तो आईपी एड्रेस यूज़ होते हैं यूनिकली आइडेंटिफाई करने के लिए होस्ट को, फिर चाहे वो पब्लिक नेटवर्क पे हो, फिर चाहे वो प्राइवेट नेटवर्क पे हो। पब्लिक और प्राइवेट नेटवर्क की बात कर रहा हूँ तो थोड़ा सा एम्फेसाइज कर देता हूँ। पब्लिक नेटवर्क वो जो आपके घर में वायर आई है वो पब्लिक नेटवर्क से आई है, फिर घर के बाद जो वायर्स आपने अपने मोडेम से निकाली हैं वो सब प्राइवेट है, क्योंकि उसका ताल्लुक आपकी अपनी प्राइवेट डोमेन से है। और आईपीज़ पब्लिक आईपीज़ भी होती हैं, आईपीज़ प्राइवेट आईपीज़ भी होती हैं। प्राइवेट में मेरी मर्ज़ी है, मैं जो मर्ज़ी आईपी यूज़ करूं, जैसे मर्ज़ी कर लूं, लेकिन पब्लिक आईपीज़ जो हैं वो कह सकते हैं एक तरीके से यूनिक होती हैं, लिमिटेड होती हैं, और वो बेसिकली असाइंड होती हैं कि ये आपकी आईपी है और आप इसको यूज़ करते हुए कम्युनिकेशन कर सकते हैं। प्राइवेट का मतलब ये है मैं जब मर्ज़ी चाहूँ जो मर्ज़ी आईपी उसमें से यूज़ कर सकता हूँ। कुछ सबसेट प्राइवेट का है, कुछ पब्लिक का है, तो इस पर भी आगे चल के बात करते हैं। आईपी एड्रेसेस आर कॉन्फ़िगर्ड बाय सॉफ्टवेयर एंड आर नॉट हार्डवेयर स्पेसिफिक, ठीक है। सॉफ्टवेयर से सेट होते हैं, कहाँ से सेट होते हैं, से मैं अगर आईपी एड्रेस दिखाना चाहूँ, मेरे पास यहाँ पे ये देखिए यहाँ पे आ रहे हैं मेरे पास, ये मेरा आईपी एड्रेस है लोकल, ये मेरा सबनेट मास्क है, और ये मेरा डिफ़ॉल्ट गेटवे यानी मोडेम या राउटर जिसे कह देते हैं आप लोग, उसका एड्रेस है। तो आईपी एड्रेसेस जो हैं आप सॉफ्टवेयर के थ्रू कॉन्फ़िगर करते हैं। इट्स अ सॉफ्टवेयर लेवल थिंग, हार्डवेयर से इसका ताल्लुक नहीं, लेकिन हार्डवेयर में इसका सपोर्ट मौजूद होना ज़रूरी है। नेटवर्किंग इज़ ऑल अबाउट कि आप हार्डवेयर में वो फीचर प्रोवाइड करें तो सॉफ्टवेयर में हम उसे एक्सप्लॉइट करेंगे, हम इसे यूज़ कर सकते हैं। इट्स सेम एस कि कहा जाए कि नेटवर्किंग सिक्योरिटी का एक बात आती है कि नेटवर्क सिक्योर है कि नहीं, तो नेटवर्क सिक्योरिटी उसी वक्त पॉसिबल है कि जब आपका एक्चुअली जो राउटर या मॉडेम है वो किसी सिक्योर प्लेस में इंस्टॉल हुआ हो, ठीक है। मतलब ये कि उसको आपको पहले फिजिकली सिक्योर करना है, तभी वो फीचर दे सकेगा सॉफ्टवेयर सिक्योरिटी का या नेटवर्क सिक्योरिटी का। तो बिल्कुल वैसे ही आईपीज़ के लिए हार्डवेयर सपोर्ट मौजूद होता है, इसके अंदर आपका पूरा कुछ हार्डवेयर स्टैक इम्प्लीमेंट हुआ होता है, या हार्डवेयर स्टैक नहीं, उसको सॉफ्टवेयर स्टैक भी कह सकते हैं, और वो हर स्टैक लेवल पे कुछ ना कुछ सॉफ्टवेयर से रिलेटेड काम कर रहा होता है। तो आईपीज़ हम
इवेंचुअली जाकर सॉफ्टवेयर के थ्रू सेट कर सकते हैं। मैंने सेट की हुई है, सेट नहीं की हुई, मुझे डायनेमिक मिल रही है क्योंकि मैंने अपने मोडेम या राउटर को डायनेमिकली कॉन्फ़िगर किया हुआ है। तो अभी मुझे ये 109 मिल रही है, अगली मरतबा मैं रिकनेक्ट करूँ तो शायद कुछ और मिल जाए, क्योंकि ये सब मैंने डायनेमिकली किया। ठीक है, तो और आईपी एड्रेसेस आर 32 बिट। अच्छा, ये चीज़ मिस हो गई, 32 बिट। चले मैं बता देता हूँ। 32 बिट का मतलब ये है कि जैसे कि यहाँ पे एक एग्जांपल गिवन है कि 32 बिट कैसे होते हैं। ये सेपरेट होते हैं, पॉइंट से बीच में इनके पॉइंट आया होता है, और ये टोटल 4 पेयर्स में लिखे होते हैं, और हर पेयर जो है वो 8 बिट का पेयर होता है। ठीक है, फर्स्ट पेयर में भी आप 8 बिट के मैक्सिमम जितने कॉम्बिनेशन चाहें वो लिख सकते हैं, यानी स्टार्टिंग फ्रॉम 000 से, यानी 0 से स्टार्टिंग 255 तक। ठीक है, 8 बिट में आप अगर काउंटिंग करें तो 0 से लेकर 255 तक रेंज बनती है, टोटल 256 कॉम्बिनेशन आ जाते हैं। इसका फार्मूला वही सिंपल सा है, 2 to the power n-1। ठीक है, और तो इसमें 32 बिट का आपका एड्रेस होता है, डिवाइड हुआ होता है 4 ग्रुप्स के अंदर। ठीक है, और ईच ग्रुप जो है 8 बिट का नंबर होता है। तो 8 बिट का है तो उसके अंदर आप 0 से लेकर 255 तक कोई भी नंबर डिस्प्ले करा सकते हैं। ठीक है, इवेंचुअली नीचे जाके तो उसने बाइनरी में ही डील होना है, लेकिन ह्यूमन फ्रेंडली या कहना चाहिए कि हमारे लिए डेसिमल ज़्यादा आसान होता है रीड करना और उससे डील करना, तो इसलिए हम उसको डेसिमल में डील करते हैं, लेकिन इवेंचुअली नीचे जाके बाइनरी पर ही डिकोड होता है। यानी मैं उस पर 255 दे सकता हूँ मैक्सिमम, मैं उस पर 300 का नंबर नहीं दे सकूँगा। ये डिवाइड हुए हैं ग्रुप में, ये ऐसा नहीं है कि मैं 300 दूंगा तो कुछ नंबर कैरी जाके बराबर में चले आएंगे, ऐसा नहीं होगा। ठीक है, इसमें मैं 255 से बड़ा नंबर नहीं दे सकता। हर ग्रुप में आप मैक्सिमम 255 तक नंबर को ले जा सकते हैं। तो एक्चुअली 32 बिट नहीं, 8 बिट के 4 ग्रुप्स हैं। एन आई पी एड्रेस हैज़ 2 कंपोनेंट। अब आ रहे हैं उस डिटेल की तरफ कि आई पी एड्रेस में 2 चीज़ें छुपी होती हैं, नेटवर्क का एड्रेस और होस्ट का एड्रेस। ठीक है, आईपी एड्रेस में 2 चीज़ें छुपी होती हैं, नेटवर्क का एड्रेस और होस्ट का एड्रेस। अब सवाल बनता है ये नेटवर्क और होस्ट क्या है। नेटवर्क और होस्ट का मतलब ये है कि मैंने अपने घर पे मोडेम पे कॉन्फ़िगरेशन कर दी। ठीक है, और अब उस कॉन्फ़िगरेशन के बाद मेरे मोडेम से मेरे से एक पीसी कनेक्टेड है, 3 लैपटॉप कनेक्टेड हैं, 6 मोबाइल फ़ोन कनेक्टेड हो गए, वो फैमिली के उसमें कनेक्शन है। तो ये पूरा जो कनेक्टिविटी है, ये ज़ाहिर सी बात है वो सेम मोडेम पर हो रही है। ठीक है, तो सेम मोडेम से जो मेरे लोग कनेक्टेड हैं वो कहा जाएगा कि वो सेम नेटवर्क से कनेक्टेड हैं, वो सेम नेटवर्क से कनेक्टेड हैं, और उनका नेटवर्क एड्रेस जो है वो सेम होगा। यानी अगर आप उनकी आईपी एड्रेस देखेंगे तो उनके आईपी एड्रेस में कुछ पोर्शन सबका कॉमन होगा। इन सिंपल वर्ड, कुछ पोर्शन उनका सबका कॉमन होगा। इसके जैसे कि अभी मैंने थोड़ी देर पहले एग्जांपल दी, मैं दोबारा से उस एग्जांपल से ही बात समझा देता हूँ अपनी रियल एग्जांपल से, कि मेरे पास ये नेटवर्क है जिससे मैं कनेक्टेड हूँ। तो इसमें अगर मैं डिटेल देखता हूँ तो मेरे पास देखें, मेरा अपना एड्रेस जो आ रहा है वो आ रहा है 192.168.1 एंड 109। तो इस वक्त जो मैंने अपनी कॉन्फ़िगरेशन की हुई है उसमें मेरे पास जितने भी मेरे घर पे पीसीज होंगे तो उसमें जो है 192.168.1 ये सब में कॉमन आएगा। सिर्फ जो फैक्टर चेंज होगा सारे पीसीज पे या सारे होस्ट पर वो चेंज होगा, ये इसीलिए तो उसे कहा जा रहा है होस्ट। और अगर वो होस्ट है तो उसके पास ये नंबर डिफरेंट होगा। यानी अगर मैं अभी अपने वाईफाई ऑन करता हूँ तो मेरे पास जो मेरे नेटवर्क से कनेक्ट होने के बाद आईपी आएगी वो 109 नहीं होगी, 109 के अलावा कुछ और होगी, सेम भी नहीं हो सकती। ठीक है, ये बात भी ध्यान रखनी है, क्योंकि डायनेमिकली जब असाइन होता है, ये DHCP इनेबल्ड लिखा हुआ आ रहा है ना यहाँ पे, तो ये DHCP बता रहा है कि मुझे जो आईपीज मिली है वो डायनेमिक मिली है, और इसको इनेबल करने का फ़ायदा ये है कि दो होस्ट को सेम आईपी असाइन नहीं होती बाय मिस्टेक और किसी भी वजह से। ठीक है, और यहाँ पे देखा जाए तो ये डिफ़ॉल्ट गेटवे को भी अगर आप देखें तो इसमें भी ये 3 जो शुरू की चीज़ें सेम है। ठीक है,
तो इसका मतलब ये है कि मेरा नेटवर्क एड्रेस अगर मैं डिकोड करना चाहूँ तो वो है 192.168.1 वाला पार्ट। आईपी एड्रेस में से जो 192.168.1 वाला पार्ट है वो मेरा नेटवर्क एड्रेस है, और मेरा होस्ट एड्रेस इस वक्त जो बन रहा है वो 109 बन रहा है, यानी 0 से लेकर 255 में से मुझे जो नंबर मिला है वो 109 मिला है। और डेफिनेटली 109 में मैंने पीछे कुछ कॉन्फ़िगरेशन की होगी, मैंने से कहा हो कि आईपी एड्रेस 100 के बाद से स्टार्ट हूँ, तो मैं इस वक्त उसमें मुझे 109 दिया हुआ है। लेकिन अगर मैं कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं लगाता, रेंज सेट नहीं करता, तो कोई सा भी नंबर मुझे दे सकता है स्टार्टिंग फ्रॉम 0 to 255 एक्सक्लूसिव देगा मुझे। इन रेंज तो है लेकिन एक्सक्लूसिव 0 से 255, 0 और 255 असाइन नहीं होता किसी को भी, और उसके पीछे रीज़न है और वो आगे चल के मैं बताऊंगा कि क्यों असाइन नहीं होता, ठीक है। और 1 भी असाइन नहीं होता, यानी यूँ कह सकते हैं 2 से लेकर 254 तक कोई सा भी एड्रेस मुझे मिल जाएगा, लेकिन इसके अलावा कोई एड्रेस मुझे नहीं मिलेगा। यानी 3 एड्रेसेस में कुछ स्पेशल बात है वो हमें नॉर्मली असाइन नहीं होती, ठीक है। तो आईपी एड्रेसेस में हमने आइडेंटिफाई कर लिया कि नेटवर्क एड्रेस किसको कह रहे हैं और होस्ट एड्रेस किसको कह रहे हैं। अच्छा, तो a subnet mask separates the IP address into the network and host address, ठीक है। अब एक चीज़ आई है सबनेट मास्क, ठीक है। सबनेट मास्क क्या होता है, ये भी मास्किंग समझते हैं। मास्किंग का मतलब होता है कि अगर मैं आपको बात करूं कि सॉर्ट ऑफ कह दें कि आपने लॉजिकल एंड करवा ली, मैं एक नंबर देता हूँ, से बाइनरी नंबर आपको दे दिया 1 0 1 0, कितने भी बिट का हो सकता है, चले मैं इसको 8 बिट कर लेता हूँ, ठीक है। ये एक मेरे से आईपी एड्रेस कह दें, ये कोई भी एड्रेस हो सकता है, मैं कह रहा हूँ से आईपी है, ये एक मेरे पास एड्रेस है, ठीक है। और इस एड्रेस के ऊपर मैंने मास्क अप्लाई किया है, वो भी मैं बता देता हूँ। मास्क भी सेम नंबर ऑफ बिट का होगा। मास्क है मेरा ये 1 1 1 1 1 0 0 1, ठीक है। और इवेंचुअली मैं मास्क जब करूँगा, मास्क का मतलब है ये इन बिट्स के ऊपर मास्क है, और नॉर्मली मास्किंग के लिए जो है हम एंड गेट यूज़ करते हैं, ठीक है। ये मास्क है मेरा। मास्किंग जब मैं करता हूँ नॉर्मली तो मैं एंड गेट यूज़ करता हूँ, ठीक है। मैं हार्डवेयर लेवल, लोअर लेवल पे मास्किंग की बात कर रहा हूँ। आईपीज़ में हो सकता है पीछे मैकेनिज्म कुछ और हो, ठीक। तो मास्किंग क्या होगी, अगर मैं इसकी मास्क करना चाह रहा हूँ तो इन दोनों बिट्स के दरमियान बिट लेवल मुझे एंड ऑपरेशन अगर परफॉर्म करना हो, यानी मैं एंड कर लूँ इनका एंड कर लिया जाए अगर, तो मैंने बिट बाय बिट चेक करना है कि इनका आंसर क्या आता है। तो बिट बाय बिट अगर मैं चेक करता हूँ तो इसका 1 और 1 का आंसर आया 1, 1 और 0 का आंसर आया 0, यानी 1 जहाँ जहाँ आ रहा है वहाँ से वही वाली बिट आ जाती है मेरे पास जो मैंने ऊपर लिखे हुए। तो यहाँ पे 1 आ रहा है तो एज इट इज़ जो ऊपर बिट लिखी हुई थी वो नीचे आ गई, यानी ये नीचे आ गई। फिर 1 लिखा हुआ था तो जो ऊपर लिखा हुआ था मैंने एज इट इज़ नीचे लिख लिया। फिर 1 लिखा हुआ था तो जो ऊपर लिखा था मैंने एज इट इज़ नीचे लिख लिया। लेकिन अगर 0 आ जाता है, 0 आता है तो वाली बिट क्या हो गई, मास्क हो गई, वो आगे नहीं जा सकी, और मेरा रिजल्ट यहाँ पे ये नीचे वाली चीज़ आ गई। फिर यहाँ 0 लिखा हुआ है, 0 लिखे होने की वजह से क्या हुआ, ये वाली बिट मैं नहीं लिख सका, और यहाँ पे जो नीचे वाली चीज़ थी वो मास्क होके 0 ही हो गई, यानी वो मास्क एक तरीके से उस पर चढ़ा दिया गया, उसे मजीद आगे फिल्टर होने नहीं दी। ये 1 लिखा हुआ था लेकिन ये 0 आया है, तो ये इसी वजह से आया है कि ये 0 इसमें की वैल्यू में मौजूद है। लेकिन ये जो दो पोजीशन है यहाँ पे मैंने 0 दिया था, ये एक्चुअली मैंने मास्क कर दी है, समझ रहे, मैंने इसको क्या कर दिया है, किसी तरीके से इसको माइनस कर दिया एक तरीके से उसमें से कि रिजल्ट में ना आए। एक्चुअल रिजल्ट को पास किया मास्क के थ्रू, मास्किंग ने क्या किया, उसमें से कुछ वैल्यूज़ को जो है कवर कर दिया और बाकी को अलाउ कर दिया। तो ये है मास्किंग का जनरल कॉन्सेप्ट। तो कह रहे हैं कि सबनेट मास्क सेपरेट्स द आईपी एड्रेस इनटू द नेटवर्क एंड होस्ट एड्रेस,
ठीक है। अब चूंकि मेरा आईपी एड्रेस 32 बिट का है तो सबनेट मास्क भी मेरा क्या है, 32 बिट का नंबर ही होता है। That mask an IP address and divide the IP address into network address and host address. Subnet mask is made by setting network bits to all ones and setting host bits to zeros. ठीक है, तो ये कह रहे हैं कि सबनेट मास्क में अगर आपको अपने आईपी एड्रेस में से कुछ चंक को होस्ट बनाना है या कुछ चंक को नेटवर्क बनाना है, तो जहाँ चंक आपने चंक बनेगा, ठीक है, बीच में आप इंटरमीडिएट 1010 नहीं कर सकते, एक तरफ जीरोज होंगे तो दूसरी तरफ वंस होंगे, ठीक है। नॉर्मली नेटवर्क हमारा जो है लेफ्ट साइड पे होता है, तो लेफ्ट से अगर मैं 111 करता आ रहा हूँ, तो अगर मैंने अब जीरो कर दिया तो मुझे बाकी सारे भी जीरो ही लगाने पड़ेंगे ऑनवर्ड, आगे आने वाले जितने भी बिट्स हैं उसको मैं बार बार 1010 नहीं कर सकता, ठीक है। ये एक थोड़ा सा आईपी का रूल है। तो मास्किंग में कह रहे हैं कि जहाँ जहाँ 1 होगा आपके, वो नेटवर्क कंसीडर करा जाएगा, और जहाँ पे 0 होगा वो आपका होस्ट कंसीडर किया जाएगा। अब ये क्या बात है, इस बात को देख लेते हैं बाय एग्जांपल। मैं अपने नेटवर्क पे चलता हूँ, यहाँ पे एक चीज़ लिखी आ रही है सबनेट मास्क। तो अभी थोड़ी देर पहले आपको याद होगा मैंने कहा था कि मेरे नेटवर्क पे ये जो कॉमन पोर्शन है ये सब में कॉमन होगा और ये नेटवर्क है, लेकिन ये कॉमन की गारंटी या मेक श्योर कौन करता है ये कॉमन है, ये चीज़ मेक श्योर करता है मेरा सबनेट मास्क। तो अगर आप मेरे सबनेट मास्क को देखें तो इस पर लिखा हुआ है 255.255.255। तो 255 का मतलब है ऑल वंस। तो इसने यहाँ पे बताया कि ये वाला पोर्शन भी 255 ऑल वन, यानी ये बोल रहा है ये पोर्शन भी भाई नेटवर्क का एड्रेस है। 255 कह रही है ये वाला पोर्शन भी नेटवर्क का ही एड्रेस है। फिर 255 तो ये कह रहा है ये वाला पोर्शन भी नेटवर्क का ही है, यानी इसके अंदर ये जो है नेटवर्क एड्रेसेस में कंसिडर होगा। और रिमेनिंग जो बची जहाँ पे 0 आ रहा है, 0 का मतलब देखें 0 आ गया, मैंने बताया था ना कि कंप्लीट 0, लेकिन मैं इसमें वेरिएबल नंबर भी दे सकता हूँ, वो कहलाता है वेरिएबल नेट सबनेट मास्किंग, VLSM, जो आगे चल के आप लोग होपफुली थ्योरी में तो डिटेल में पढ़ेंगे, लैब में मुझे देखूंगा ये टॉपिक आगे है कि नहीं। तो इसमें क्या हुआ कि 0 ने ये बताया कि भाई ये पूरा का पूरा जो चंक है ये क्या है, आपका होस्ट का एड्रेस है, ठीक है। और इसने ये भी बताया मुझे साथ साथ, क्योंकि 0 आया हुआ है, 0 आने का मतलब ये हुआ कि सारे जीरोस हैं, तो इसका मतलब पूरा का पूरी 8 बिट जो है ना मैंने रिजर्व कर लिए होस्ट के लिए। अब पूरी की पूरी 8 बिट होस्ट के लिए, तो इसमें टोटल कितने होस्ट बना सकता हूँ मैं, 2 टू द पावर 8, ठीक है, ऐसे ही है ना। मैंने 8 बिट पूरी की पूरी जो है रिजर्व कर ली है होस्ट के लिए, तो इसका मतलब है इस नेटवर्क पे 192.168.1 के साथ ऑब्वियस भी था मैं कितने होस्ट बना सकता हूँ 0 से लेकर 255 तक, लेकिन ये टोटल बनेगा 256। तो 256 टोटल में होस्ट बना नहीं सकता, कुछ रिस्ट्रिक्शन है इसमें से, कुछ मुझे माइनस करने पड़ते हैं। 256 -2 कह लें, नॉर्मली -2 होता है, और एक एक्स्ट्रा माइनस हो जाता है आपके मॉडेम राउटर या जो भी डिवाइस लगी हुई है उसका एड्रेस, तो एक्चुअली -3 बन जाता है। ये -3 क्यों कर देते हैं, क्योंकि जो 0 वाला एड्रेस होता है सबसे पहला, वो मेरा नेटवर्क एड्रेस कहलाता है, वो मैं नेटवर्क को असाइन करता हूँ, वो किसी भी होस्ट को असाइन नहीं हो सकता, ठीक है। वो मेरा नेटवर्क का एड्रेस होता है, वो मैं किसी और को असाइन नहीं कर सकता। दूसरा एड्रेस जिसे स्किप कर रहे हैं वो मैंने बताया कि कौन सा एड्रेस है, सबसे लास्ट वाला एड्रेस स्किप कर रहे हैं, मैं 255 होस्ट नंबर किसी को नहीं दे सकता। 255 के स्पेशल मीनिंग है, और 255 के स्पेशल मीनिंग क्या है कि अगर मैंने इसे यूज़ किया तो इसका मतलब है कि मैं करना चाह रहा हूँ ब्रॉडकास्ट। ब्रॉडकास्ट का मतलब है कि अगर इस आईपी पे मैंने कुछ भी सेंड किया तो उस नेटवर्क के सारे होस्ट को वो चला जाएगा, ठीक है। तो बाद औक़ात ब्रॉडकास्टिंग की भी ज़रूरत होती है, और कुछ डिवाइसेस ब्रॉडकास्टिंग का यूज़ करती हैं, तो आप देखेंगे कहाँ कहाँ पे ब्रॉडकास्टिंग की ज़रूरत पड़ती है। लेकिन ब्रॉडकास्ट का मतलब ये है कि अगर कोई भी चीज़ मैं सेंड कर रहा हूँ, कोई सा भी होस्ट, से मैं 109 से सेंड कर रहा हूँ और मैंने 255 लिख दिया है सेंड करने में, तो वो पैकेट या वो चीज़ सारे के सारे होस्ट के पास चली जाएगी
पूरे जो भी उस नेटवर्क का पार्ट है, यानी 192.168.1 को जो बिलोंग करते हैं उस पर चली जाएगी। यानी नेटवर्क एड्रेस अगर इसका मैं बनाना चाहूँ तो वो होगा 192.168.0। ब्रॉडकास्ट एड्रेस बनाना चाहूँ तो यहाँ पे 0 के बजाय लगा होगा 255। लास्ट वाले उसमें बता रहा हूँ मैं सिर्फ 255, ठीक है। तो ये हो गए दो स्पेशल, और तीसरा स्पेशल मैंने आपको बताया कौन कवर करता है हमारे पास। तीसरा स्पेशल आपके सामने लिखा हुआ है ये गेटवे 192.168.1। ये आपका राउटर या मोडेम ले लेता है, तो ये आईपी आपको असाइन नहीं होती नॉर्मली, मतलब राउटर और मोडेम ले लेता है, लेकिन अगर आप बड़े नेटवर्क्स वगैरह की बात करें तो वहाँ पर शायद ये आईपी भी असाइनेबल हो। लेकिन आप थ्योरी में बुक में कहीं पे भी पढ़ेंगे तो आपको मिलेगा कि 254, अगर आपके पास 8 बिट है तो 254, यानी जो भी नंबर बनेगा टोटल सम आपका, उसमें से आप -2 कर रहे होंगे, उतनी रेंज बनेगी आपके पास, या उतने मैक्सिमम होस्ट बन सकते हैं, ठीक है। तो ये जेनरिक सा फॉर्मूला था, -2 -1 मैंने खुद से ऐड करके बताया इस पर्टिकुलर केस को देखते हुए कि ये आईपी भी किसी होस्ट को असाइन नहीं होगी, ये गेटवे ने ले ली, और ये भी तक सब में कॉमन ही होती है। आखिरकार सारे नेटवर्क से अगर कनेक्ट करना है तो सबका गेटवे कॉमन होना चाहिए, क्योंकि मैं जब भी कोई पैकेट सेंड करूँगा, कोई भी वेबसाइट को हिट करूँगा, तो पैकेट पहले जाता है कहाँ पर, मेरे मोडेम पर, और फिर मोडेम को पता है कि वो पैकेट कैसे भेजना है, आईएसपी के थ्रू मिली हुई आईपी एड्रेस पर। तो ये अगर मेरे पास नहीं मेंशन होगा आईपी एड्रेस कॉन्फ़िगरेशन 192.1 से, तो मेरा पैकेट निकलेगा लेकिन जाएगा कहाँ, उसको पता ही नहीं है कि लोकल जो मेरा स्टॉप है वो कहाँ पर है। तो लोकल एक्सेस पॉइंट पे जाएगा, फिर उस एक्सेस पॉइंट से वो पब्लिक एक्सेस पॉइंट पे जाता है, तो ये भी करना ज़रूरी है, ठीक। ये हो गया, क्लियर कर देते हैं। तो सबनेट मास्क आपकी नेटवर्क और होस्ट को डिफाइन करते हैं, ठीक है। यहाँ पे एक थोड़ी सी कह सकते हैं कि डायग्राम मौजूद है, क्लासिफाई किया हुआ है कि आपके पास क्लासेस होती हैं आईपीज़ में नॉर्मली, ठीक है। क्लासेस होती हैं, क्लासेस में क्लास ए आईपी की है, जिसमें नेटवर्क का अगर देखें पोर्शन जो हाईलाइट है वो 8 बिट है, और कह रहे हैं होस्ट के पास होती हैं 224 बिट। क्लास बी में कह रहे हैं यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, 16 नेटवर्क के पास आती हैं और 16 होस्ट के पास चली जाती हैं। यानी आप समझ रहे हैं बात, क्लास ए के अंदर मैं बहुत सारे होस्ट बना सकता हूँ, बहुत ज़्यादा, जबकि क्लास बी में मैं जो होस्ट बनाऊंगा वो कम होंगे रिलेटिवली, और क्लास सी में जो मैं होस्ट बनाऊंगा वो तो अभी हमने देखा ही कि 254 होंगे, क्योंकि उसमें नेटवर्क 3 चंक्स कवर कर लेता है आईपी एड्रेस के, यानी 24 बिट्स, और होस्ट को मिलते हैं सिर्फ 8। इसीलिए हम जब देखते हैं 192.168 वो इतना कॉमन इसलिए कि वो नॉर्मली कहा गया है कि प्राइवेट एड्रेसिंग के लिए यूज़ होता है, ठीक है, वो प्राइवेट एड्रेसिंग के लिए यूज़ होता है। तो उसको हम 192.168 कभी भी आप देखेंगे कोई कमर्शियल या पब्लिक आईपी में यूज़ नहीं हो रहा होगा। तो 192.168 को जो है असाइन कर दिया गया है कि इसे प्राइवेट एड्रेसिंग में यूज़ करें। कोई भी आपके इंटरनेशनली या नेशनली पब्लिक आईपीज़ जो है 192.168 या क्लास सी को यूज़ नहीं करेंगे, क्योंकि अगर यूज़ किया तो फिर कन्फ्यूजन हो जाएगी। हो सकता है कि आपके लोकल की आईपीज़ और आपकी पब्लिक की आईपी सेम हो, तो फिर वो उसमें कम्युनिकेशन में प्रॉब्लम आ सकती है। फर्दर ये आगे कह रहे हैं कि क्लास ए जो है स्टार्ट होती है, उसकी जो लास्ट बिट है, यानी नेटवर्क एड्रेस में जो 8 बिट है उनमें से जो सबसे एमएसबी है वो 0 होगी, बाकी सब चेंजेबल हैं, यानी बाकी चेंज हो सकती हैं 000 से लेकर 111 तक, ठीक है। तो इट मीन्स इसमें मैक्सिमम जो आपकी रेंज है वो बन सकती है 127, लेकिन उस पर आते हैं अभी। और जो क्लास बी है उसमें टोटल हैं तो मेरे पास 16 में से 2 फिक्स हैं, ये वो 10 से स्टार्ट होंगी, बाकी 14 जो हैं ये स्टैंडर्ड है, ठीक है। तो 10 आएंगी 2, और उसके बाद 14 जो है वो चेंजेबल हैं, यानी 14 जीरोज से लेकर 14 1 तक का नेटवर्क बनाया जा सकता है। देन उसके बाद क्लास सी की बात करते हैं तो उसमें 3 बिट, टोटल 24 है, तो 24 में से 3 बिट जो है फिक्स हैं 110, और बाकी सारी की सारी जो हैं वो चेंजेबल है, यानी 21 से लेकर 21 1 तक का आ सकता है। क्लासफुल आईपी एड्रेसेस में ये बात कर रहे हैं कि IP4 की बात करें, IP6 भी होता है लेकिन वो बियॉन्ड द स्कोप है, हम उस पर बात नहीं करेंगे फिलहाल। IP4 एड्रेसिंग यूज द कॉन्सेप्ट ऑफ क्लासेस
दिस आर्किटेक्चर इज कॉल्ड क्लासफुल एड्रेसिंग। ठीक है, ये जो मैंने अभी आपको ABC बताया, लेकिन इसके अलावा D और E भी है। D मेरे ख्याल से ब्रॉडकास्टिंग के लिए यूज़ होती है, यहाँ मेंशन नहीं है, और E एक्सपेरिमेंटल है। ठीक है, यानी ये नॉर्मल यूजेज में नहीं आती। ठीक है, ABC जो है वो नॉर्मली यूज़ की जा सकती हैं। ठीक है, अब इसमें अगर आप टेबल को देखें तो टेबल में, अच्छा पहले मैं थ्योरी पढ़ देता हूँ। द एड्रेस स्पेस इज डिवाइडेड इनटू 5 क्लासेस ABCDE। ईच क्लास ऑक्युपाइज सम पार्ट ऑफ द IP एड्रेस। वी कैन फाइंड द क्लास ऑफ एन IP एड्रेस व्हेन गिवन द एड्रेस इन बाइनरी नोटेशन और डॉटेड। ठीक है, बात ये कह रहे हैं कि मैं किसी भी IP एड्रेस को देख के बता सकता हूँ कि वो किस क्लास को बिलोंग करता है, यूजिंग दिस टेबल कह लें एक तरीके से। तो इसमें अगर क्लास A को देखा जाए तो कह रहे हैं ये स्टार्ट होता है 0 से। ठीक है, तो इसकी रेंज, पहला नंबर मैंने जैसे कि बताया था फिक्स क्या है इसका, पहला नंबर फिक्स है 0, तो यहाँ भी 0 मिलेगा आपको, यहाँ भी 0 मिलेगा। बाकी जो नंबर वेरी कर सकते हैं वो ये हैं, यहाँ से लेकर यहाँ तक के नंबर जो हैं 7000 से वेरी करेगा तो मैक्सिमम 111 तक जाएगा। तो मेरा रेंज जो बन जाएगी, इस नंबर को अगर होल रीड किया जाए तो 0 बन जाएगी, और इस वाले को रीड किया जाए तो 127 बन जाएगी। तो ये कह रहा है कि मैक्सिमम इसके जो सबनेट्स हैं या नेटवर्क्स हैं वो बन सकते हैं 127। ठीक है, लेकिन इसमें से कुछ रिजर्व हैं, जैसे कि यहाँ बताया हुआ 127 इज रिजर्व फॉर लूप बैक, यानी अपने ही PC पे पिंग करने के लिए यूज़ होता है, और 0 ऑक्टेट इज़ फॉरबिडन। तो इसमें से पहला वाला और आखिरी वाला निकाल दें तो 1 से लेकर 126 तक बनते हैं। अच्छा, मैक्सिमम होस्ट कितने आ सकते हैं इस पर? मैक्सिमम होस्ट अच्छे खासे आ जाएंगे। कैसे आ जाएंगे मैक्सिमम होस्ट? बाकी जो मेरे पास 3 ऑक्टेट बचे हैं, यानी 2 टू द पावर 24, आई थिंक आप 2 टू द पावर 24 करेंगे तो आपको ये नंबर मिल जाएगा -2 करते हुए, आई थिंक 2 टू द 4 और 24 -2। वेरीफाई कर लेते हैं इस चीज़ को, चलें वेरीफाई कर लेते हैं। मैं कैलकुलेटर से ये चीज़ वेरीफाई कर लेता हूँ, और नंबर है मेरे पास 24 का, तो 2 टू द पावर 24, ओहो 24 था, मैंने इसे 4 कर दिए, 2 टू द पावर 24। ठीक है, 16 आ रहा है, इसमें से -2 करूँगा तो आप देखेंगे मेरे पास 14 बन जाए। -2 वही फार्मूला जो भी मैंने आपको ऊपर बताया कि दो उसमें से होस्ट के एड्रेस जो है एक नेटवर्क को मिल जाता है और एक ब्रॉडकास्टिंग, तो उसे हम यूज़ नहीं कर सकते। ठीक है, तो क्लास A में मेरे पास मैक्सिमम होस्ट इतने हो सकते हैं, मैक्सिमम नेटवर्क इतने हो सकते हैं, और सबनेट मास्क डेफिनेटली मैंने बताया जैसे कि नेटवर्क सिर्फ और सिर्फ शुरू के 8 बिट हैं तो सिर्फ 255 यहाँ पर आया है, बाकी सारे होस्ट हैं तो बाकी सब पे 0 आया। सिमिलरली क्लास B के लिए कहा गया था कि 16 बिट का उसका नेटवर्क है, लेकिन उसमें ये बता दिया गया था कि वो शुरू की 2 जो हैं वो 10 रखेगी और बाकी जो हैं वो चेंजेबल हैं। तो यहाँ पे इसने 10 रखा और यहाँ पे भी इसने 10 रखा, तो बाकी जो इसकी रेंज बनेगी क्या बनेगी, 000 से लेकर 191 तक बन जाएगी। ठीक है, ये नेटवर्क इसके बनाए जा सकते हैं, और इसके बाद आगे भी नेटवर्क एड्रेस है तो मज़ीद नेटवर्क बढ़ जाएंगे इसके। ठीक है, और नेटवर्क कैसे बढ़ गए इसके कि आपने ये फार्मूला लगाया, फार्मूला क्या है, ये 2 टू द पावर, चूँकि 2 बिट तो यहाँ चली गई, बाकी कितनी बची 16 में से 14, तो 2 टू द पावर आप 14 करेंगे तो ये नंबर बन जाएगा होपफुली। देन इसकी बात करें क्लास C में तो 3 बिट फिक्स हैं, तो इसमें देखें ये 3 फिक्स हैं यहाँ पर, और बाकी चेंज हो रही है 00 से लेकर 11 तक। तो 110 आ जाने का मतलब ही क्या होता है, 192। ये है वो नंबर जो आपको हमेशा IPs में दिखाई देता है, जो मेरी IP में भी है क्लास C का 192। तो मैं 192 भी यूज़ कर सकता हूँ, मैं 193 भी यूज़ कर सकता हूँ, 194 कोई भी नंबर यूज़ कर सकता हूँ, 223 तक। ये सब प्राइवेट IP एड्रेस की उसमें आते हैं, क्लास C को प्राइवेट के लिए डेडिकेट कर दिया गया है। लेकिन हमने उसमें से कौन सा पिक किया हुआ है, नॉर्मली पहला ही पिक कर लेते हैं, जो क्लास C का सबसे पहला नेटवर्क एड्रेस है 192। उसके बाद अगला भी मैं चेंज कर सकता हूँ, वो 168 होना ज़रूरी नहीं है, मैं उसको आगे पीछे कर सकता हूँ। लेकिन इसका ये बता दिया कि मैक्सिमम सबनेट यानी नेटवर्क कितने बनेंगे इसके नेटवर्क ज़्यादा होंगे, क्योंकि आपने देखा था ये 24 बिट ले रहा था, 24 में से -3 कर दें तो 21, 2 टू द पावर 21 अगर आप करेंगे तो आपका ये नंबर आएगा नेटवर्क के लिए। और होस्ट जाहिर सी बात है, अभी जो मैंने बताया 8 बिट था, 2 टू द पावर 8 इज़ 256 और -2 कर देंगे तो 254।
और इसके सबनेट ये बता रहा है कि 3 जो बाइट्स हैं इसने नेटवर्क के लिए लिए हुए और क्लास बी ने सिर्फ और सिर्फ 2 नेटवर्क के लिए लिए हुए। ठीक है, तो आईपी में और भी मज़ीद डिटेल है, मैं सिर्फ ऊपर ऊपर से बता रहा हूँ कि एक आप बात बिग पिक्चर समझ जाएं कि आईपी एड्रेसेस क्लासेस में कैसे डिफाइंड है। ठीक है, और कौन सी क्लास कौन सी रेंज से शुरू होती है, यानी आप आईपी एड्रेस को देखते ही कैसे बता देंगे कि क्लास ए को बिलोंग करता है, क्लास बी को या क्लास सी को। तो आप देख सकते हैं कि 0 से 127 अगर नंबर आ रहा है पहले ऑक्टेट में, ऑक्टेट मतलब 8, तो आप कहेंगे कि ये जो है क्लास ए को बिलोंग करता है। 128 से 191 तक से स्टार्ट हो रहा है तो आप कहेंगे क्लास बी को बिलोंग करता है, और 192 से ऑनवर्ड अगर स्टार्ट होता है तो लेकिन वो 23 तक जाएगा तो वो क्लास सी है, और 24 से 39, 224 से 239 तक डी है, 224 से 25 तक ई है। तो थेरेटिकली ये सारे आपके सामने आ सकते हैं एग्जामिनेशन व्यू पॉइंट से, लैब व्यू पॉइंट से, लेकिन प्रैक्टिस में मैंने बता दिया कि ए से सी तक यूज़ होते हैं, और ए और बी डेडिकेटेड हैं मेरे ख्याल से पब्लिक में ही आते हैं। ए ज़्यादातर यूज़ होता है पब्लिक में क्योंकि इसमें ज़्यादा से ज़्यादा मेरे पास जो है आपके होस्ट आ सकते हैं, और जो है सी जो है मेरा प्राइवेटली यूज़ होता है। ठीक है, तो यहाँ तक कोई कन्फ्यूजन हो तो पूछ लीजिए, वरना जो है मैं अटेंडेंस ले लेता हूँ क्योंकि सेशन ऑलमोस्ट एंड होने वाला है। तो हम रिज्यूम करेंगे 1-2 मिनट के ब्रेक के बाद, तो आप लोग रिज्वाइन कर लीजिएगा वहीं उसी लिंक से, भी रिज्वाइन कर लूँगा। ठीक है, तो अगर कोई क्यूरीज हो तो आप मुझसे पूछिएगा ब्रेक के बाद। हम रिज्यूम करते हैं इन 2 मिनट्स। तो क्लास रिज्यूम कर लेते हैं। ब्रेक से पहले हम बात कर रहे थे आईपी एड्रेसेस पर, और उस पर थोड़ा सा ब्रीफ इंट्रोडक्शन दे दिया, और जितनी डिटेल बताई जा सकती थी और रिक्वायर्ड थी इस लैब में वो आपको दे दी गई है। अच्छा, नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास है, थोड़ी सी ये इसकी भी डिटेल दी जा रही है। ये चीज़ है हमारे पास OSI मॉडल। ठीक है, OSI मॉडल है हमारे पास, और दूसरा मॉडल एक और है हमारे पास TCP/IP मॉडल। OSI स्टैंड फॉर, मैं देख लेता हूँ, थोड़ा सा मेरे इसमें कन्फ्यूजन है कि OSI मॉडल का एक्चुअल मीनिंग क्या है। तो OSI मॉडल ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन। ठीक है, तो OSI स्टैंड फॉर ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन। 2 मॉडल है हमारे पास, OSI मॉडल जो कि थोड़ा सा थेरेटिकल है, और दूसरा मॉडल है हमारे पास TCP/IP मॉडल लेयर। ठीक है, तो 2 तरह के मॉडल हैं। TCP/IP का मतलब है ये 2 जो मशहूर प्रोटोकॉल हैं आपके, एक तो IP है इंटरनेट प्रोटोकॉल, और दूसरा है ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। ठीक है, 2 प्रोटोकॉल जिनसे आपके नेटवर्किंग जो है कह सकते हैं कि सक्सेसफुल होती है। उन 2 मशहूर प्रोटोकॉल के नाम के बेस पर TCP/IP मॉडल का नाम दिया गया, जो कि ज़्यादा प्रैक्टिकल है और एक्चुअली इम्प्लीमेंट होता है। OSI मोर ऑफ अ थेरेटिकल थिंग। ठीक है, कि थेरी में तो इस तरीके से हम पढ़ते हैं कि OSI है, ऐसे 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 है, इस तरीके से लेयर्स हैं, इस तरह की एब्स्ट्रैक्शन है, लेकिन इन प्रैक्टिस जो इम्प्लीमेंट हुआ है वो हमारे पास TCP/IP है। और ये मैं क्यों कह रहा हूँ TCP/IP इम्प्लीमेंट है, वो इस तरह के, मैं यहाँ पे अगर प्रॉपर्टीज़ में जाता हूँ तो IP एड्रेस से मुझे चेंज करनी है, तो ये देखें यहाँ पे क्या मेंशन हुआ है, TCP/IP वर्जन 4 इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन। ठीक है, तो जो एक्चुअली स्टैक इम्प्लीमेंट हुई हुई है मेरे पास, वो कौन सी इम्प्लीमेंट हुई हुई है, TCP/IP की स्टैक इम्प्लीमेंट हुई हुई है। और OSI समझने के लिए बिल्कुल ज़रूरी है, इन दोनों में कोरिलेशन है, थोड़ा सा डिफरेंस है। तो स्टार्ट हम OSI से ही करते हैं कि OSI मॉडल क्या है, और इसमें क्या क्या स्टेप्स होते हैं नेटवर्क में जब कम्युनिकेशन होती है, तो ये पूरा का पूरा मॉडल यूज़ होता है। ठीक है, तो OSI मॉडल यहाँ पे क्या लिखा है, वेदर इट्स वायर्ड और वायरलेस, मोस्ट डेटा कम्युनिकेशन टुडे हैपेंस बाय वे ऑफ पैकेट्स। पैकेट्स का मतलब कुछ भी आपकी इन्फॉर्मेशन हो सकती है, traveling over one or more network, but before these network can work together through
दे मस्ट यूज़ अ कॉमन प्रोटोकॉल। बात वही है कि कॉमन प्रोटोकॉल का होना ज़रूरी है। मैंने यहाँ से एक पैकेट सेंड किया है, ठीक है, ईमेल सेंड की है, और रिसेप्शन एंड पर भी बिल्कुल उसको एज इट इज़ वही ईमेल रिसीव होती है, और वो इसलिए होती है कि यहाँ से जिस प्रोसेस के थ्रू मैं उसे गुजार के हार्डवेयर तक पहुँचाता हूँ, यानी अपनी एप्लीकेशन लेयर या प्रेजेंटेशन जहाँ पे टेक्स्ट फॉर्मेट में, वहाँ से वो नीचे जाते जाते बाइनरी में कन्वर्ट होता है, फिर वो बाइनरी से निकलता है, नेटवर्क वायर से होता है दूसरे के पास पहुँचता है, और फिर वहाँ पे जाके वापस एज इट इज़ वही डिस्प्ले हो जाता है। एसएमएस भी आप कह सकते हैं, ये थोड़ा सा इसका डिफरेंट मैकेनिज्म है, लेकिन आप जो मैसेजेस कंप्यूटर के थ्रू करते हैं जिसमें इंटरनेट इन्वॉल्व है, उन सब में आखिरकार आप जो यहाँ से सेंड करते हैं रिसेप्शन पे या रिसीविंग एंड पे भी वही रिसीव होता है। तो ये पॉसिबल किस तरीके से हो रहा है कि कॉमन स्टैंडर्ड फॉलो किया जा रहा है। अगर स्टैंडर्ड कॉमन नहीं होगा तो रिसीव कुछ और होगा, सेंड कुछ और किया गया होगा, तो ये प्रॉब्लम आ सकती है। तो एक स्टैंडर्ड जो सब यूनिवर्सली फॉलो कर रहे हैं वो है हमारे पास ये OSI मॉडल या TCP IP मॉडल, जो कि लगभग एक ही जैसे हैं, ठीक है। तो OSI मॉडल, ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन मॉडल को देख लेते हैं। कह रहे हैं कि ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन का जो मॉडल है इसमें 7 लेयर्स में इसको ब्रेक किया गया है। थेरेटिकली इट्स डिवाइडेड इनटू 7 लेयर, और उसको भी देखा जाए तो फर्दर ब्रेक किया गया अपर लेयर्स और नीचे की ट्रांसपोर्ट लेयर्स। थोड़ी अपर लेयर्स का मतलब ये है कि ये थोड़ी सॉफ्टवेयर ओरिएंटेड लेयर्स हैं, और लोअर लेयर का मतलब है इसमें थोड़ा सा हार्डवेयर इन्वॉल्व हो जाता है। ट्रांसपोर्ट वैसे जो है वो भी सॉर्ट ऑफ थोड़ी सी सॉफ्टवेयर में चली जाती है, लेकिन नेटवर्क लेयर तक जो चीज़ें हैं वो आपकी नेटवर्क लेयर है, यानी इनके साथ डेडिकेटेड हार्डवेयर इन्वॉल्व है। ट्रांसपोर्ट नॉर्मली अलग से ट्रीट किया जाता है, लेकिन यहाँ पे ट्रांसपोर्ट सर्विस पूरा नाम देके इसको मिला दिया गया। चलिए थोड़ी सी बात कर लेते हैं एप्लीकेशन लेयर पे। यहाँ पे लिखा हुआ है कि आप डिसाइड करते हैं कि एक्चुअली एप्लीकेशन आपसे ईमेल लिख रहे हैं इस वक्त बैठे हुए, गूगल पर लिख रहे हैं, MSN पर लिख रहे हैं, डजेंट मैटर, आप इस वक्त ईमेल लिख रहे हैं, तो आपके सामने जो है इस वक्त वो क्या है, एप्लीकेशन लेयर, ठीक है। आपके लिए ऐप आई हुई है सामने तो एप्लीकेशन लेयर है। देन आपने एप्लीकेशन को सेंड की, तो सेंड का बटन प्रेस करते ही वो जब निकलती है रास्ते में, तो फिर आ रहा है यहाँ पे प्रेजेंटेशन लेयर का कॉन्सेप्ट। वो ईमेल प्लेन टेक्स्ट में नहीं जाती, बाज़ औक़ात वो 10 का फॉर्मेट में, या हो सकता है उसमें कुछ सिक्योरिटी का, आप कहते हैं ना ईमेल इज सिक्योर एंड टू एंड इनक्रिप्टेड, तो वहाँ पे वो प्रेजेंटेशन उसकी थोड़ी सी चेंज की जाती है, वो एग्जिटिस उसी तरीके से नहीं जा रही होती। ट्रांसमिशन के लिए कोई और फॉर्मेट यूज़ हो रहा होता है, लेकिन ह्यूमन फ्रेंडली फॉर्मेट कुछ और था। तो प्रेजेंटेशन लेयर में उसकी प्रेजेंटेशन चेंज हो जाती है। देन फिर वो नीचे जाता है सेशन लेयर पे। सेशन लेयर पे जैसे कि लिखा हुआ होती है ऑथेंटिकेशंस, परमिशंस, ये सॉफ्टवेयर लेवल की हैं। ऑथेंटिकेशन का मतलब ये है कि आप लॉगिन है या नहीं, ठीक है। परमिशन का मतलब आप अलाउ है या नहीं इस पे काम करना। सेशंस की बात आती है, ठीक है। सेशंस का मतलब आप लॉगिन हुए थे 1 घंटे बाद तक आपका सेशन रिटेन है, या 1 घंटे के बाद एक्सपायर हो गया, तो इस तरह की चीज़ें जो सेशन लेयर पे मीट होती हैं। आपने ईमेल को खोल तो रखा था, लेकिन आप सेंड किया तो पता चला आपकी कनेक्टिविटी है, सेशन एंड हो चुका है सर्वर की तरफ से, तो आप नहीं सेंड कर पाएंगे, आपको री लॉगिन करना पड़ा। तो सेशन लेयर पे ये काम हो गया। देन इसके बाद आता है ट्रांसपोर्ट लेयर का काम। ट्रांसपोर्ट लेयर पे जो है आपके पास जो भी मैंने बताया वो प्रोटोकॉल, फेमस प्रोटोकॉल जो था, कौन सा प्रोटोकॉल है, यहाँ पे काम करता है हमारे पास वो प्रोटोकॉल जिसका नाम है TCP, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, ठीक है। TCP भी होता है और इसके साथ एक काउंटर प्रोटोकॉल UDP भी चल रहा होता है। दोनों में थोड़ा सा फ़र्क है, एक जो है आपका कनेक्शन ओरिएंटेड होता है, TCP कनेक्शन ओरिएंटेड है, UDP कनेक्शन लेस है। दोनों अपनी अपनी जगह यूज़ होते हैं। जहाँ पे आपको कनेक्टिविटी ज़्यादा मेंटेन, यानी यूँ समझ, अगर आपको कॉल करनी हो तो आप प्रेफर करेंगे मैं TCP पे इम्प्लीमेंट करूँ, क्योंकि इसमें पहले कनेक्शन इम्प्लीमेंट होता है और फिर उसके बाद डेटा ट्रांसफ़र होता है। जबकि आपको अगर कुछ मैसेज सेंड करने हो एसिंक्रोनस फैशन में, डजेंट मैटर वो कब रिसीव हो, चंक्स में रिसीव हो, बाद में रीऑर्डर किए जाएँ, तो आप UDP का प्रोटोकॉल यूज़ कर लेते हैं। तो ट्रांसमिशन लेयर पे क्या होता है, एंड टू एंड एरर कंट्रोल, और यहाँ पे आपका मेन ट्रांसमिशन कंट्रोल की वेरिफिकेशन होती है, ठीक है। इट्स समथिंग इन बिटवीन हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। ऊपर तो सॉफ्टवेयर के काम हो रहे थे, सारे काम जो ऊपर कर रहा था वो ऑपरेटिंग सिस्टम की लेयर पर ही हो गए। ट्रांसमिशन कंट्रोल लेयर आई और फिर नीचे आ जाती है नेटवर्किंग। नेटवर्किंग लेयर में एक्चुअली हार्डवेयर इन्वॉल्व होना शुरू होते हैं। इस लेयर पे जो प्रोटोकॉल काम करता है वो कहलाता है IP। जो मशहूर प्रोटोकॉल अभी हमने बात की ना TCP IP, तो IP यहाँ इस लेयर पर होता है।
और आईपी का जो प्रोटोकॉल है बेसिकली वो हार्डवेयर पे किस चीज़ से डील कर रहा होता है, हार्डवेयर पे इस लेवल पे लगी होती है राउटर, हार्डवेयर पे यहाँ पे क्या लगा होता है, राउटर। चलिए यहाँ मेंशन ही है वैसे, आर ओ टी, नेटवर्किंग लेयर पे जो डिवाइस काम करती है हार्डवेयर पे वो कहलाती है राउटर, ठीक है। क्योंकि तो इसका मतलब ये हुआ कि राउटर जो है वो डील करता है आईपी से, राउटर जो है वो डील करता है आईपी से। देन उसके बाद आती है नीचे डेटा लिंक लेयर। यहाँ पे क्या होता है, अच्छा नेटवर्किंग लेयर पे क्या हो रहा है, नेटवर्क एड्रेसिंग, राउटिंग, स्विचिंग, ये सब जो भी हमने आईपीस की बात करी हैंडल होगा नेटवर्किंग लेयर। देन उसके बाद डेटा लिंक लेयर, यहाँ पे क्या होती है, एरर डिटेक्शन, फ्लो कंट्रोल, फिजिकल लिंक। यहाँ पे आपका डेटा जो होता है वो सॉर्ट ऑफ फ्रेम्स कह लें, यानी कि मल्टीपल बिट्स में अरेंज हुआ होता है, मल्टीपल बिट्स में अरेंज हुआ होता है, और फ्रेम्स का कॉन्सेप्ट आता है इधर। और फ्रेम्स जो है वो समझती है कौन सी डिवाइस, स्विच। एक डिवाइस आप पढ़ेंगे स्विच, वो सेकंड लेयर की डिवाइस, ठीक है, ठीक है। स्विच भी आगे हम कवर करेंगे कोर्स में, लैब में भी आएगा। और फिर देन फाइनली वो एरर वगैरह की टेस्टिंग के बाद डेटा फिजिकल लेयर पे भेज दिया जाता है कि फाइनली अब आप वहाँ से ट्रांसमिट कर दें। और फिजिकल लेयर पे नॉर्मली जो है कह सकते हैं डिवाइस, नॉर्मली हब को कभी फिजिकल लेवल भी कह सकते हैं, कभी डेटा लिंक लेयर भी इन बिटवीन है। लेकिन अभी आज हब पढ़ लेंगे, अगली लैब में स्विच, तो दोनों का डिफरेंस भी क्लियर हो जाएगा। तो जब भी ट्रांसमिशन होती है तो मेरा पैकेट इन लेयर से गुजरता है, और फिर जब दूसरे एंड पर रिसीव होता है तो रिवर्स फैशन में यही लेयर से गुजरता है। यानी फिजिकल पर रिसीव हुआ, वहाँ से रिसीव होकर वो चेक करेगा एरर वगैरह तो नहीं है, फिर उसको पास कर देगा नेटवर्क पर। नेटवर्क डिसाइड करेगा कौन से होस्ट के लिए आई है, वही वाली बात कि होस्ट 1 भी कनेक्टेड है, 2 भी, आईपी एड्रेस कौन सा इसमें कोड हुआ वो आईपी पे भेज देगा। फिर आईपी से ऊपर जाएगा तो उसमें टीसीपी आईपी का प्रोटोकॉल भी लगा होगा पैकेट, तो वो टीसीपी आईपी के लिहाज से फिर फर्दर इन्फॉर्मेशन करता हुआ ऊपर सेशन इन्फॉर्मेशन मैनेज करेगा। फिर वही वाली बात है कि सेशन अगर लिया होगा, लॉगिन होगा तो वो ईमेल देख सकेगा, वरना उसे ईमेल नहीं नज़र आएगी, ठीक। इसको मैं क्लियर कर देता हूँ, नीचे आपको पूरा सिनेरियो दिखा देता हूँ कि किस तरीके से ट्रांसमिशन होती है, ठीक है। ये सेंडिंग और रिसेप्शन का है कि ट्रांसमिटिंग डिवाइस एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर यूज़ करते हुए भेजती है, सातों लेयर से डेटा गुजरता जाता है, और हर लेयर अपना हेडर इन्वॉल्व करती जाती है, हेडर लगाती जाती है। हेडर का मतलब है निशानी कि ये नंबर है, ये नंबर, और फिर ये हेडर दूसरे एंड पर जो है डिकोड होते हैं। इस एंड पे इनकोड होते हैं, रिसीविंग एंड पे डिकोड होते हैं, और उस लिहाज से ये इस बात की गारंटी दी जाती है कि डेटा सक्सेसफुली ट्रांसमिट हो गया। तो ये लेयर्स में बनाने का फ़ायदा क्या है, लेयर्स रखने का फ़ायदा ये है कि सेपरेशन ऑफ कंसर्न, यानी एप्लीकेशन का काम जो है वो सिर्फ एप्लीकेशन लेवल ही देखना है, और प्रेजेंटेशन का काम डेडिकेट कर दिया कि आप प्रेजेंटेशन देंगे, सब इंडिपेंडेंटली काम कर सकते हैं, ठीक है। तो इसमें सेपरेट कर दिया गया कि आप एप्लीकेशन, वरना चाहते हैं हम कहते हैं ब्लैक बॉक्स है उसमें सब काम हो रहा है, लेकिन लेयर्स में बताने का पर्पस क्या है कि इसका डेडिकेटेड काम एप्लीकेशन से डील करना है, इसका डेडिकेटेड काम के डेटा को कंप्रेशन या प्रेजेंटेशन से डील करना है, इसका काम सेशन मैनेज करना है, इसका काम ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल को सेटअप करना है, इसका काम आईपी से डील करना है, इसका काम फर्दर मैक एड्रेसेस से डील करना है। अच्छा, स्विचेस के बारे में मैं बताना अभी ऊपर रह गया कि स्विचेस में आईपीस नहीं होती, उसमें वो मैक एड्रेसेस से डील कर रहा होता है। तो मैक एड्रेसेस जो हैं आपकी जो है स्विच लेवल पे यानी सेकंड लेयर पे काम करते हैं, और थर्ड लेयर पे आईपीस काम करते हैं, और फिर ऊपर प्रोटोकॉल डेटा यूनिट्स आ जाते हैं सारे। और फिजिकल पे तो 010 है, कुछ भी नहीं है, बस वायर्स वगैरह होती हैं और उससे कनेक्शन थ्रू हो जाता है, यानी एक्चुअल फिजिकल मीडियम इज कॉल्ड फिजिकल लेयर। ये मैपिंग बता दी गई है कि टीसीपी आईपी मॉडल में ये फ़र्क है कि टीसीपी मॉडल कहता है कि जो ऊपर के तीनों सॉफ्टवेयर लेवल के काम थे ना वो सब एप्लीकेशन है, ठीक है, जैसे मैंने बताया था ना सॉफ्टवेयर एंड है, तो एप्लीकेशन, प्रेजेंटेशन, सेशन, वो सब एप्लीकेशन लेयर पे मैनेज कर रहा होता है। ट्रांसपोर्ट इसकी भी अलग है। नेटवर्क लेयर को ये इंटरनेट लेयर कहता है, और जो नीचे की दो लेयर हैं वो भी इसने मर्ज कर दी है कि एरर कंट्रोल वगैरह भी इसने नेटवर्क इंटरफेस लेवल कह के उसको एक साथ कर दिया, यानी हाँ फिजिकल भी और एरर चेकिंग और ये सब डिटेल्स भी इसने नेटवर्क इंटरफेस के उसमें डाल दी, ठीक है। काम वही हो रहे हैं, बस इसने क्या किया, ग्रुपिंग में चेंजेस कर दिए हैं। 4 इसने लेवल रखे हैं, एब्स्ट्रैक्शन लेवल हैं। ऊपर की तीनों सॉफ्टवेयर मिला के एप्लीकेशन कर दी, नीचे की दोनों मिला के नेटवर्क इंटरफेस कर दी। बाकी दो ट्रांसपोर्टेशन और इंटरनेट अलग इसीलिए रखी है क्योंकि यहाँ पे तो टीसीपी है और यहाँ पे आईपी है।
तो ऊपर वाली जेनरिक है, लेकिन दो बीच वाली स्पेसिफिक रखने की वजह यही है कि इस प्रोटोकॉल का मॉडल का नाम ही क्या है, TCP/IP। काम बिल्कुल सेम तरीके से। अच्छा जी, चलें अब आ जाते हैं अपने थर्ड टॉपिक पे। लैब के हमारे पास क्या था कि हमने थोड़ी सी IP एड्रेस की देखी, थ्योरी, थोड़ी सी मॉडल्स देख लिए। अब आपको थोड़ी बहुत अंडरस्टैंडिंग है तो हम अब फिजिकल डिवाइस पर आते हैं, जो कि हब। और बड़ी सिंपल सी डिवाइस है, लेकिन सॉर्ट ऑफ ऑब्सोलीट भी हो गई है, लेकिन समझाना ज़रूरी है क्योंकि फिर अगली वाली में और इसमें फ़र्क कर सकें आप। तो कह रहे हैं कि व्हेन रेफरिंग टू अ नेटवर्क, हब इज़ द मोस्ट बेसिक नेटवर्किंग डिवाइस दैट कनेक्ट्स मल्टीपल कंप्यूटर्स or other network devices together. Unlike a network switch or router, a network hub has no routing table. ठीक है, इसमें कोई राउटिंग टेबल नहीं है, यानी ये कुछ भी स्मार्टली नहीं कर सकता। यहाँ पे मेंशन भी है कि राउटिंग टेबल नहीं है, और इंटेलिजेंस, यानी इसमें कोई इंटेलिजेंस नहीं है, ये अपने पास की इंफॉर्मेशन नहीं मैनेज करता। तो ये जो है डिसीजन मेकिंग अपने पास एक्सपीरियंस के बेस पे नहीं लेता, इंटेलिजेंट नहीं है। ऑन वेयर टू सेंड इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्ट ऑल नेटवर्क डेटा अक्रॉस ईच कनेक्शन। देखो सबसे ज़रूरी बात क्या कह रहे हैं, ये ब्रॉडकास्ट करता है ऑल नेटवर्क डेटा अक्रॉस ईच कनेक्शन। ये जो भी इसके पास डेटा आएगा, ये सारी की सारी पोर्ट्स पे सेंड कर देगा। ठीक है, ये सारी की सारी पोर्ट्स पे सेंड कर देगा। बिहेवियर का इसके पास जो भी डेटा रिसीव होगा, रिसीव डेफिनेटली किसी भी एक से हो सकता है, ये उस डेटा को सब पोर्ट्स पे सेंड कर देगा। इसके लिए थोड़ी सी मैं नीचे कर देता हूँ, इस डायग्राम को देखें तो समझ में आएगा। तो PC0 ने सेंड किया, तो ये जो है उस पैकेट को सेंड कर देगा सारी की सारी पोर्ट पे, अदर देन PC0, क्योंकि PC0 से तो रिसीव हुआ है, तो ये उस पर नहीं भेजेगा, लेकिन उसके अलावा सारों पे भेज देगा, क्योंकि इसे नहीं पता वो पैकेट किसको सेंड करना है, क्योंकि इट्स नॉट स्मार्ट डिवाइस। तो ब्रॉडकास्ट कर देगा। मोस्ट हब कैन डिटेक्ट बेसिक नेटवर्क एरर सच एज कोलिजन। अच्छा, कोलिजन क्या होता है? कोलिजन भी एक टॉपिक है बड़ा, तो फिलहाल इसको रहने देते हैं, लेकिन इन जनरल कोलिजन का मतलब जो होता है वही है कि नेटवर्क में पैकेट टकरा गए, ठीक है, सेम लाइन पे आ गए, मतलब सेंड और रिसीव हो गए, कोलिजन हो गई, तो ये मसला आता है। लेकिन नॉर्मली कह रहे हैं कि नेटवर्क में ऐसा नहीं होता, डिटेक्ट कर लेते। बट हैविंग ऑल इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्ट टू मल्टीपल पोर्ट कैन बी अ सिक्योरिटी रिस्क। ये बात है यहाँ पे इंपॉर्टेंट, कि अगर मेरे पास एक पैकेट आया है जो PC0 ने भेजना चाह रहा था सिर्फ और सिर्फ PC3 को, ठीक है, PC3 को भेजना चाहते हैं, लेकिन हब लगा हुआ था, हब की डिफ़ॉल्ट फंक्शनैलिटी है वो पैकेट सबको भेजेगा, तो वो पैकेट PC2 को भी रिसीव होगा, वो पैकेट PC1 को भी रिसीव होगा और 3 को भी रिसीव होगा। अब आप बताएं, डज इट मेक सेंस कि क्या ये सिक्योरिटी के लिहाज से सही है कि मैं अपनी कुछ प्राइवेट इन्फॉर्मेशन से PC3 के साथ शेयर करना चाह रहा था और वो 2 और 1 के पास भी पहुँच जाए? तो इट्स अ सिक्योरिटी रिस्क। अगर PC2 और 1 पे कोई मलिशियस यूज़र बैठे हैं तो वो चाहें तो उसको मिसयूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो ये इन्फॉर्मेशन ब्रॉडकास्ट करता है, और ब्रॉडकास्ट करना रिस्क है सिक्योरिटी के व्यू पॉइंट से। फर्दर बॉटल नेक भी है। बॉटल नेक का मतलब ये है कि इसको काम करना होता है एक ही, अगर नेटवर्क में 3 PC लगे हुए तो 3 को सेंड करता है, यानी 3 टाइम्स ज़्यादा वर्क कर रहा है, तो इवेंचुअली ये बॉटल नेक बन जाता है, आपके नेटवर्क पर ट्रैफिक या कंजेशन बढ़ा देता है, ठीक है। कंजेशन का वर्ड यूज़ होता है नेटवर्किंग में, ये कंजेशन बढ़ा देगा, तो काम का 3 गुना ज़्यादा काम भी कर रहा है, 3 गुना ट्रैफिक भी जनरेट कर रहा है, और सिक्योरिटी रिस्क भी दे रहे हैं। तो इसी वजह से मैंने अभी शुरू में कहा कि ये अब ऑब्सोलीट हो चुके हैं, ज़्यादा यूज़ नहीं होते, स्विच यूज़ किया जाता है। In the past, hubs were popular because they were much cheaper than a switch and router। ठीक है, तो इसकी वजह भी आ गई कि पास में पॉपुलर था, वजह थी कि चीपर था स्विचेस से और राउटर से। बट टुडे मोस्ट स्विचेस डू नॉट कॉस्ट मच मोर देन अ हब। ठीक है, तो आजकल स्विचेस के प्राइस और हब के प्राइस कंपेरेबल हो गए हैं, थोड़े से आप ऊपर देकर बेटर सोल्यूशन की तरफ जा सकते हैं, जो कि मोर सिक्योर हो, बॉटल नेक भी ना बने, ट्रैफिक भी जनरेट ना करे, स्मार्ट हो। ठीक है, तो लोग प्रेफर करते हैं कि थोड़े से एक्स्ट्रा बक्स देकर या एक्स्ट्रा पैसे देकर हब के बजाय एक स्विच बाय करें। अच्छा, यहाँ पे मेंशन किया हुआ देखा, हब इज़ अ लेयर 1 डिवाइस, फिजिकल लेयर ऑफ OSI मैटर। ठीक है, मुझे थोड़ी सी कन्फ्यूजन थी इसमें, इसलिए मैंने ऊपर जिक्र नहीं किया। 1 और 2 दोनों में कभी कभी कंसिडर हो जाता है, लेकिन यहाँ पे क्लियरली लिखा है लेयर 1 डिवाइस, तो इसका मतलब है ये सिर्फ फिजिकल लेयर पे काम करता है, इसका फ्रेम से कोई ताल्लुक नहीं है, बाइनरी लेवल पे डील करेगा। ठीक है, ये हो गई हब के बारे में थोड़ी थ्योरी। अब हमें इस थ्योरी को वेरीफाई करना है यूजिंग सिमुलेशन। तो यहाँ पे स्टेप्स लिखे हुए हैं, स्टार्ट पैकेट ट्रेसर एंड एंटर इन सिमुलेशन मोड।
एंड बिल्ड द फॉलोइंग नेटवर्क। ये मैं भी करके दिखा देता हूँ, लेकिन उससे पहले ये बता रहा था, मैंने क्लास के शुरू में बताया था, दोबारा भी बता देता हूँ। लेकिन उससे पहले जाने से पहले थोड़ा सा मैं लेता हूँ यहाँ पे पॉज। ठीक है, तो मैं बात कर रहा था पैकेट ट्रेसर की। पैकेट ट्रेसर एक सॉफ्टवेयर है, सिस्को का ही आता है। आप सिस्को के ऑफिशियल साइट से डाउनलोड कर सकते हैं, कहीं से भी डाउनलोड हो जाएगा। लेकिन आप जब इसको डाउनलोड करेंगे तो अब इसमें एक इशू आता है कि आपको ये बोलता है कि आप इसमें लॉगिन करें, गेस्ट बने या जो भी है, अकाउंट बनाएं एक। ठीक है, तो आप अगर अकाउंट नहीं बनाना चाहते तो इस चीज़ को बाईपास किया जा सकता है। और उसकी ट्रिक ये है कि जब आप पैकेट ट्रेसर को रन करने लगें बाय डबल क्लिकिंग इट, तो आप अपने नेटवर्क को बंद कर दें, यानी इंटरनेट कनेक्टिविटी ऑफ करें, फिर देन इसे रन करें। जब ये रन हो जाएगा तो फिर उसके बाद आप भले से अपना इंटरनेट ऑन कर लें। अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो बार बार जब भी आप इसे रन करेंगे नेटवर्क के साथ, तो ये आपसे बोलेगा कि आप क्रेडेंशियल डालें, आप ऑथेंटिकेट कराएं अपने आप को, सो ऑन सो। तो मैंने बिल्कुल ऐसे ही किया, पहले से ओपन कर रखा है इंटरनेट ऑफ करके, तो मैं इस स्क्रीन पर पहुंच गया, वरना ये मुझे रोकेगा इस स्क्रीन पर पहुंचने से। ठीक है, अब इस स्क्रीन पे तो पहुंच गए। चलें, क्या कह रहे हैं, सिमुलेट करें ये पैकेट ट्रेसर से, ये वाला सब। ठीक है, इसमें 4 पीसीज हैं और एक हब कनेक्टेड है। ठीक है, और लास्ट टाइम हमने पता किया था कि पीसीज और हब को कनेक्ट करने हैं डिफरेंट डिवाइसेस हैं। तो मैं वायर जो यूज़ करूँगा वो होगी, कौन सी वायर होगी क्लास? स्ट्रेट थ्रू होगी या क्रॉस ओवर केबल होगी? जी क्लास, कौन सी वायर यूज़ होगी? क्रॉस ओवर क्यों होगी? डिफरेंट डिवाइसेस हैं। क्रॉस ओवर का कॉन्सेप्ट आया था तो कहा गया था कि सेम डिवाइसेस पे लगती है क्रॉस ओवर, डिफरेंट डिवाइसेस में आपको स्ट्रेट केबल, और इन जनरल भी हम स्ट्रेट यूज़ करते हैं। मैंने बताया था कि मेजॉरिटी ऑफ डिवाइसेस हमारी स्ट्रेट केबल यूज़ करते हैं, तो यहाँ पे हम स्ट्रेट केबल यूज़ करेंगे। अच्छा, तो क्या कह रहे हैं आप, वो डिज़ाइन करें सारा सिस्टम, और उसके बाद कह रहे हैं कि असाइन IP एड्रेस टू PCs। ठीक है, आप हर PC को IP एड्रेस दें, कोई सा भी दे सकते हैं, इस पर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, तो मैं अपनी मर्ज़ी का IP एड्रेस दे दूँगा। Click the simulation icon to enter simulation mode. Simulation mode allow you to view the sequence of event associated with the communication between two or more device in real time. आप सिमुलेशन ऑन करेंगे तो ये आपको रियल टाइम में दिखाएगी कि पैकेट्स कहाँ से आ रहा है, कहाँ जा रहा है, किस तरीके से बिहेव कर रहा है सिस्टम। वो सब अभी मैं करके दिखा देता हूँ। और सिमुलेशन करने के बाद ऑन मुझे पिंग करना पड़ेगा, क्योंकि मुझे पैकेट को फिजिकली सेंड करना है। तो मैं किसी भी एक पीसी से दूसरे पीसी पर पैकेट को सेंड करूँगा, तो आपको दिखेगा कि बिहेवियर क्या है। इसमें कह रहे हैं कंटिन्यू टू क्लिक ऑन कैप्चर एंड फॉरवर्ड बटन। इसमें बटन नहीं है, थोड़ी सी चेंज है, मैं दिखा दूंगा। इस जब ये मैनुअल बनाया गया होगा तो उस वक्त वो बटन आता होगा, लेकिन इस वक्त थोड़ा सा सिंबल में कन्वर्ट हो गया। और उसके बाद आप इसमें प्रोटोकॉल एनालाइजर में एनालाइज करेंगे कुछ डिटेल्स, और वो डिटेल्स मैं करके बता दूंगा कि क्या क्या है। तो हम इस पर चलते हैं और इसको ड्रॉ करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले तो मुझे चाहिए पीसी। अगर आप इस इंटरफेस को देखें तो इस इंटरफेस में यहाँ पे ये लेफ़्ट साइड पे मैं थोड़ा सा हाईलाइट कर देता हूँ, इस तरफ देखा जाए तो यहाँ पे जो आपके पास मौजूद हैं ये हैं जेन कंपोनेंट्स। ठीक है, आप यहाँ से पिक करेंगे, राउटर चाहिए, पीसी चाहिए, कोई भी चीज़ चाहिए, और फिर फर्दर यहाँ पे इसकी है सब कैटेगरीज, ये इसकी है सब कैटेगरीज। ठीक, और यहाँ पे है आपके पास सिमुलेशन का बटन, दैट्स इट। तो ये चीज़ों का मैं फ़िलहाल काम है। तो मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले मुझे पीसी चाहिए, तो मैंने देखा नेटवर्क डिवाइस, एंड पॉइंट डिवाइस। एंड पॉइंट डिवाइस में देखा ये आ गए पीसी, लैपटॉप, सर्वर, बहुत सारे मैंने पीसी पिक कर लिया। यहाँ से एक पीसी ड्रॉप कर दिया, बाहर से पिक किया, दूसरा ड्रॉप कर दिया, तो बाहर से पिक किया, सिर्फ क्लिक करता हूँ वो सेलेक्ट हो जाता है, और दोबारा कहीं पे जाके क्लिक करता हूँ तो वहाँ ड्रॉप हो जाता है। ये हो गया, तो 4 पीसीज आ गए। फर्दर मुझे क्या चाहिए था, एक हब चाहिए। नेटवर्किंग डिवाइसेस में राउटर है। फर्दर ये क्या है, कंपोनेंट्स हैं, इसमें भी नहीं मिल रहा। ये क्या है, वायर्स हैं, कनेक्शन, और फिर इसमें मिस मेरी यूज़ करी हुई चीज़ें। तो फिर कहाँ गया राउटर? अगर देखा जाए तो नेटवर्किंग डिवाइसेस जब मैं सेलेक्ट करता हूँ तो नीचे मेरे पास कैटेगरीज हैं, मैंने मिस की ये चीज़। तो ये यहाँ पे राउटर सेलेक्ट हुआ, मुझे राउटर नहीं चाहिए, बल्कि इसमें से ये क्या है, स्विच भी नहीं चाहिए मुझे, क्या चाहिए,
हब, ये देखिए नाम यहाँ पे कोने पे मेंशन होता है थोड़ा सा, हब चाहिए। तो मैंने हब सेलेक्ट किया और हब में 3 वेरिएंट थे, मैंने कुछ नहीं किया, सबसे पहला वाला ही पिक कर लिया एंड दैट्स इट। ये हब आ गया मेरे पास, ठीक है। हब आ गया, 4 पीसी आ गए। अब मुझे इनमें आपस में कनेक्टिविटी करनी है, तो मैंने ये वायर पिक की और वायर में मैंने कौन सी केबल बोला था, मुझे स्ट्रेट थ्रू चाहिए। तो आप देखेंगे यहाँ पे नाम आता है इस जगह पे नीचे बॉटम पर, कहाँ पर नाम आता है मैं हाईलाइट कर देता हूँ। इस जगह पे आप देखिएगा कि नेम आएगा कि मैं क्या चीज़ सेलेक्ट कर रहा हूँ। तो मैं वायर्स पे जाता हूँ तो ये कह रहा है ऑटोमेटिकली चूजन कंसोल कॉपर स्ट्रेट थ्रू है, ये क्रॉस ओवर है, मुझे स्ट्रेट थ्रू चाहिए थी। तो मैंने ये वायर पिक की और यहाँ लेके गया हूँ पीसी पर, सिर्फ क्लिक किया, उसने बोला कौन सी पोर्ट से कनेक्ट करनी है, मुझे RS232 पोर्ट से कनेक्ट करनी है, USB से करनी है, USB 1 से करनी है या ईथरनेट से करनी है। इंटरनेट केबल है तो मैं ईथरनेट से करूँगा, मैंने यहाँ से ईथरनेट सेलेक्ट किया और ला के हब पे फिर क्लिक किया। तो हब पे देखें तो बहुत सारी ईथरनेट्स हैं, क्योंकि हब तो सारी ईथरनेट पे ही काम कर रहे हैं। तो मैंने इसको किसी भी एक से कनेक्ट कर दिया, फिर दोबारा से स्ट्रेट केबल पिक की, PC1 पे गया हूँ, फिर क्लिक किया, इसकी भी ईथरनेट से लेकर आया हूँ और इसको मैंने, अब 0 नहीं आ रही क्योंकि 0 तो ऑलरेडी टेकन है, तो 1 को भी मैंने असाइन कर दिया। देन दोबारा गया हूँ 2 पर, 2 वाले को पिक किया और 2 वाले को यहाँ ला के कनेक्ट किया, तो इसको मैंने ईथरनेट 2 पे कनेक्ट ही कर दिया। फिर इसी तरह दोबारा सेलेक्ट किया, पीसी पे क्लिक किया तो उसने बोला कौन सी पोर्ट से कनेक्ट करना है, मैंने कहा ईथरनेट 0। हब पे जाके क्लिक किया तो उसने पूछा कौन सी पे कनेक्ट करना है, मैंने कहा ईथरनेट 3। ठीक है, फिजिकल कनेक्टिविटी ओके, फिजिकली मैंने कनेक्ट कर दिया है, लेकिन इट्स नॉट रेडी येट, अभी ये रेडी नहीं है। अभी ये रेडी क्यों नहीं है, क्योंकि फिजिकली कनेक्टिविटी तो हुई हुई है, लेकिन आप होवर करते हैं तो आप पीसीस पे देखें कोई आईपी एड्रेस असाइन नहीं है, कोई भी आईपी एड्रेस असाइन नहीं है किसी भी पीसीस को, तो कम्युनिकेशन नहीं होगी। आपको पता आईपी एड्रेस असाइन नहीं है तो आप नेटवर्किंग कर ही नहीं सकते। तो अब मुझे अगला स्टेप क्या करना है, इनको कोई ना कोई आईपी असाइन करना है। तो मैंने हर पीसी को सेलेक्ट किया, कहाँ गई प्रॉपर्टीज़, आ गई, ठीक है। यहाँ से जाता हूँ कॉन्फ़िगर में, देखता हूँ तो मेरे पास आ रहा है ये कॉन्फ़िगर में, मैं जाता हूँ और देखता हूँ डायनेमिक है स्टैटिक नहीं, यहाँ से मुझे आईपी असाइन नहीं करनी, तो फिर कहाँ से करनी है, ये रहा डेस्कटॉप पे जाता हूँ, आईपी कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है। डेस्कटॉप पे गया हूँ, आईपी कॉन्फ़िगरेशन, और मैं यहाँ पे कोई सी भी आईपी दे सकता हूँ लेकिन यूनिक होनी चाहिए। तो मैंने लिखा 192.168.1. कोई सी भी दे सकता हूँ, मैंने इसको 100 दे दी और टैप करूँगा। देखें सब नेट मास्क इसने खुद ब खुद पिक कर लिया, इसने देखा कि मैं क्लास सी यूज़ कर रहा हूँ, तो ये हो गई। बाकी सब चीज़ें अभी आप नीचे ब्लैंक छोड़ सकते हैं, आपको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो PC0 का मैंने ये सेट किया और क्लोज, ऑटोमेटिकली देखेंगे अब आप आईपी उसने पिक कर ली है, ठीक है। यही मैंने काम PC2 पे भी किया, डेस्कटॉप पे गया, आईपी पे गया, सेम नेटवर्क की आईपी देनी है, ये ध्यान रखेंगे। 192.168.1.101, ठीक है, दैट्स इट, हो गया। टैप किया, सबनेट मास्क आ गया और बाकी चीज़ें मैंने अभी ऐसी छोड़ दी क्योंकि उनकी ज़रूरत नहीं है, अभी मेरे पास मोडेम इन्वॉल्व नहीं है तो मैं गेटवे नहीं दे रहा। क्लिक डेस्कटॉप, आईपी कॉन्फ़िगरेशन, आईपी एड्रेस 192.168.1.102, टैप किया, सबनेट आ गया, ऑटो सेव हो जाएगा, दैट्स इट। एंड 3 पे गया हूँ, डेस्कटॉप, कॉन्फ़िगर आईपी, आईपी एड्रेस 192.168.1.103, टैप किया, सबनेट मास्क आ गया, बाकी मुझे कुछ भी सप्लाई करने की, ठीक है। वेरीफाई कर लेते हैं, आईपी एड्रेस इसका आ रहा है 192.168.1.100, 192.168.1.101, सेकेंड का एड्रेस 192.168.1.102 एंड 192.168.1, तीनों एड्रेस सेम नेटवर्क को बिलोंग करते हैं, चारों एड्रेस सेम नेटवर्क को बिलोंग करते हैं और डिफरेंट भी सेम नहीं रखने, ठीक है। हब पे कोई एड्रेसिंग नहीं करनी, कुछ नहीं करना।
और अब इसे हम करते हैं सिमुलेट। ठीक है, यहाँ से मैं गया हूँ और ये सिमुलेशन वाला जो बटन था मैंने बताया था, इसको मैंने कर दिया ऑन। ठीक है, सिमुलेशन ऑन की तो मेरे पास एक विंडो आ गई। अब मेरा काम क्या है, तीसरा स्टेप बोला था कि आप किसी भी एक पीसी से दूसरे पीसी पर पिंग करें। ठीक है, पिंग का मतलब क्या होता है कि आप उसे पैकेट भेजें, एक इको पैकेट कह लें, रिस्पॉन्स में आएगा। तो अब आप लोगों की कंसंट्रेशन रिक्वायर्ड। अब आपने यहाँ पे मुसलसल नज़रें जमा के रखनी है इस पूरी जो मैंने यहाँ पे सिनेरियो बनाया है, क्योंकि यहाँ पे कुछ ऑटोमेटिक एनिमेशन। मैंने PC 0 पर गया हूँ और इस पर क्लिक किया, वही डेस्कटॉप पे आया और कमांड प्रॉम्प्ट और टर्मिनल, कमांड प्रॉम्प्ट पे आ गया। ठीक है, कमांड प्रॉम्प्ट पे आके मैंने सिर्फ यहाँ पे क्या किया, पिंग और एक IP एड्रेस अदर देन दिस 192.168.1. कोई सा भी ले सकता हूँ, 101 भी ले सकता हूँ, 102 भी ले सकता हूँ, 103 भी। मैं ले लेता हूँ से 103। ये पिंग किया और आपने देखा कि वहाँ पे पैकेट बना आ गया। ठीक है, इसको मैं थोड़ा बैकग्राउंड में कर देता हूँ। अब यहाँ पे ये देख रहे हैं, ये बटन बने हुए हैं। ये बटन किन बटन की बात कर रहा हूँ, ये वाले, इनकी बात कर रहा हूँ। ये हैं आपके प्ले कंट्रोल्स। अब मुझे इन बटन्स को प्रेस करना है। इसमें से मैंने, अगर ये है प्ले और ये रिवर्स, बैक स्टेप, और ये मैं सिंपल इसको प्ले करता हूँ तो आपने देखना है कि मेरे डायग्राम में जो एनवलप्स से बने आ रहे हैं, पैकेट्स बना आ रहा है, वो किस फ्लो में, या उनका फ्लो क्या होता है। तो मैंने प्ले किया, यहाँ से पैकेट हब पे गया, हब ने ब्रॉडकास्ट कर देना है सबको, हब ने सब अदर देन दैट सबको ब्रॉडकास्ट किया। और दो ने कहा नहीं ये पैकेट हम नहीं जानते, हमारा नहीं है, तो उन्होंने इग्नोर कर दिया। और तीसरे ने उसका जवाब दिया, और वो जवाब वापस अब किसके पास जाएगा, सबके पास जाएगा अदर देन दैट वन जिसने भेजा है। तो जवाब सिर्फ उसी ने रिसीव किया जिसने इनिशियली उसे सेंड किया था। ठीक है, तो अब ये बिहेवियर रिपीट होता रहेगा इसी तरीके से जब तक कि मैं इसको स्टॉप ना कर दूँ। ठीक है, तो मैं इसे स्टॉप करता हूँ, वरना ये चलता ही रहेगा। तो इन दोनों ने मना कर दिया कि ये पैकेट हमारे लिए नहीं है, क्योंकि IP एड्रेस इनका मैच नहीं हो रहा था। ठीक है, देन मैं नेक्स्ट करता हूँ। तो अगला स्टेप क्या होगा, जिसने एक्सेप्ट किया उसने रिस्पॉन्स दिया, और रिस्पॉन्स के बाद ये मैं स्टेप बाय स्टेप चला रहा हूँ, ये सबसे राइट मोस्ट जो बटन है। अब इसके बाद अगला स्टेप क्या हुआ, इसने सबको जवाब भेजे, और जवाब में दो ने कहा कि ये हमारे लिए नहीं है, जवाब वापस उसी के पास जाएगा। लेकिन आप देख लेंगे सबको ब्रॉडकास्ट कर रहा है, बिल्कुल स्मार्टली बिहेव नहीं कर रहा, सबको रिस्पॉन्स कर देता है। अब ये तो वही वाली बात है कि सामने वाले के जवाब दे दिए कि वो इसका गलत इस्तेमाल ना करे, पैकेट को इग्नोर कर दे, लेकिन वो PC के पास जाता ज़रूर है। लेकिन फ़िलहाल हम आइडियल सिनेरियो लेके चल रहे हैं कि उसने इग्नोर कर दिया। ठीक है, तो हो क्या रहा है, सिचुएशन तो आपको समझ में आ गई, लेकिन एक और दफ़ा रन कर देता हूँ कि पहले ये पैकेट सेंड करेगा हब के पास, हब के पास पैकेट आ गया, हब ने इसको ब्रॉडकास्ट कर देना है सारी नोट्स होस्ट पर अदर देन दैट वन जहाँ से रिसीव हुआ है, ये ब्रॉडकास्ट हुआ। और सब ने इसको चेक करना है कि इसमें जो IP एड्रेस है वो हमारा है कि नहीं। ठीक है, क्योंकि उसने IP एड्रेस पे भेजा है। उन्होंने वेरीफाई किया, उन्होंने कहा दो ने ये हमारा नहीं है, तो उन्होंने इग्नोर कर दिया। तीसरे वाले ने उसे अंडरस्टैंड किया और उसका रिप्लाई बैक किया। रिप्लाई वापस आया हब के पास, और हब ने फिर वही बात है कि इसको ब्रॉडकास्ट कर दें सब पे, क्योंकि हब को नहीं पता कि कहाँ जाने वाला है। हब के लिए तो एक जस्ट पैकेट है, उसे थोड़ी पता किसी का जवाब आ रहा है या किसी का पहला सवाल ही है। तो उसने फिर से ब्रॉडकास्ट कर देना अदर देन दिस, उसका बिहेवियर वही है। उन दोनों ने कहा नहीं हमारे लिए नहीं है, तो उन्होंने इग्नोर किया और पहले वाले ने उसे एक्सेप्ट कर लिया, और दैट्स इट। यहाँ पे मेरे एक पूरी कम्युनिकेशन साइकिल कंप्लीट होगा। मैं थोड़ा सा आपको ये इसमें दिखाता हूँ हुआ क्या था। अगर मैं किसी को यहाँ पे देखा जाए सिमुलेशन पैनल में क्लिक करता हूँ, से इसको क्लिक कर लेते हैं यहाँ पर, तो सबसे पहले कह रहे हैं कि लास्ट डिवाइस कुछ नहीं है। अगर इधर देखा जाए, इस जगह मैं बात कर रहा हूँ, इस पैनल पे हूँ अभी जो मैं बातें कर रहा हूँ वो यहाँ पर है। ठीक है, तो अभी मैंने सबसे पहले वाले पैकेट को क्लिक किया, टाइप, तो कह रहा है लास्ट डिवाइस कुछ नहीं है। ठीक है, लेकिन एट डिवाइस इस वक्त PC 0 है और उसने एक
ICMP पैकेट सेंड किया, इंटरनेट कंट्रोल मैसेज प्रोटोकॉल, जो कि पिंग होता है। पिंग जो एक प्रोटोकॉल बैकएंड पे यूज़ करता है जिसका नाम है ये। तो कह रहे हैं द पिंग प्रोसेस, अब इस जगह पे पढ़ें अगर आप, यहाँ पे इसने डिटेल बताई हुई है। द पिंग प्रोसेस स्टार्ट्स द नेक्स्ट पिंग रिक्वेस्ट, द पिंग प्रोसेस क्रिएट्स, अब ये पिंग के बारे में बता रहा है क्योंकि इसने पिंग किया है। और चूंकि ICMP है तो ये लेयर 3 पर हो रहा है, और लेयर 3 पे इसने देखें क्या बताया है। इसने बताया IP एड्रेस जो है हेडर, सोर्स उसकी क्या है, SRC है उसकी 192.168.1.100, और उसने एक पिंग पैकेट भेजा है, किसको भेजा है, डेस्टिनेशन को, और डेस्टिनेशन क्या है उसकी 192.168.1.3, और ये ICMP मैसेज है। ठीक है, लेयर 3 पे ही सिर्फ इसका काम हो रहा है। अब अगर मैं नेक्स्ट करता हूँ, ठीक है, तो ये बता रहा है द नेक्स्ट हॉप IP एड्रेस इज अ यूनिकास्ट, द ARP प्रोसेस लुक्स इट अप इन द ARP टेबल। अच्छा, ARP क्या है, ये भी एक प्रोटोकॉल है, एड्रेस रेजोल्यूशन प्रोटोकॉल। ठीक है, इसका काम क्या होता है, अभी तो यहाँ पे कोई लेयर 2 पे काम नहीं हुआ तो ARP नहीं है, सिर्फ मैंने ICMP क्लिक किया था। लेकिन अगर मैं यहाँ पे से ARP को क्लिक कर देता हूँ तो आप देखें कि अब लेयर 2 पर कुछ लिखा हुआ है। ठीक है, अब लेयर 2 पर कुछ लिखा आ रहा है, कह रहा है द ARP प्रोसेस कंस्ट्रक्ट अ रिक्वेस्ट फ्रॉम द टारगेट IP एड्रेस। अभी IP एड्रेस को कन्वर्ट कर देता है मैक्स में। ठीक है, अगर देखा जाए तो सॉर्ट ऑफ इसने इसको IP एड्रेस को जो है कन्वर्ट कर दिया है। आई थिंक इट इज़ यस मैक ही लग रहा है मुझे। ये हो गया हमारे पास FFF 16 होपफुली इट इज़ अ मैक। स्विच तो मैक पे ही डील करता है। अब ये हब है, आई एम नॉट श्योर ये कौन से एड्रेस पे कन्वर्ट कर रहा है, लेकिन इसने कन्वर्ट कर दिया इसको लो लेवल एड्रेस में, और फिर उसके साथ ऐड कर दी एक्स्ट्रा डिटेल। ठीक है, इसने हेडर इन्वॉल्व किया, जैसे कि बताया ईथरनेट 2 का हेडर लगा दिया, उस हेडर पे इसने कुछ डिटेल डाली, इसने IP एड्रेसेस को कोई फिजिकल एड्रेसेस में कन्वर्ट किया। मैक नहीं यूज़ करते, सिर्फ फिजिकल का वर्ड यूज़ कर लेते हैं। ठीक है, इसने फिजिकल एड्रेसेस में कन्वर्ट किया। ये होने चाहिए वैसे कितने, ये है FFF, तो ये हो गए मेरे पास 4F का मतलब होता है 16, हाँ 48 ही बनेंगे ना, 16 32 और 16 40। ठीक है, ये मैक एड्रेस ही है, तो मैक एड्रेस 48 बिट का होता है। तो इसने क्या किया, उसको मैक एड्रेस में कन्वर्ट किया, सोर्स को और डेस्टिनेशन को, और उसके साथ पैकेट के साथ अटैच किया और आगे भेज दिया। ठीक है, अच्छा थोड़ा यहाँ पे जल्दी करेंगे तो इशू आ जाएगा, मैं इसको थोड़ा कर देता हूँ क्लियर, और हम रिज्यूम करते हैं यहीं से ब्रेक के बाद। मैं अभी इसको इंटरप्ट कर रहा हूँ क्योंकि वरना बीच में कंटिन्यूटी टूट जाएगी, अचानक से कहीं भी बंद हो जाएगा। तो बस आप फ़ौरन से ही ज्वाइन कर लें, मैं भी दोबारा से ज्वाइन कर लेता हूँ। ठीक है, तो रिज्यूम कर लेते हैं। हम बात कर रहे थे कि लेयर 2 पर जो प्रोटोकॉल है वो होता है ARP। ठीक है, एड्रेस रेजोल्यूशन प्रोटोकॉल। अब इसने काम क्या किया है कि लेयर 2 पे कुछ इन्फॉर्मेशन जो है हमारे IP या लेयर 3 से जो प्रोटोकॉल आ रहा था उसके साथ एम्बेड कर दिए। एक ईथरनेट 2 का हेडर लगा दिया, और उसमें इसने कुछ सोर्स और डेस्टिनेशन एड्रेसेस के मैक एड्रेसेस पे भेजने हैं। ठीक है, अब ये मैक एड्रेस किसका है, अभी तो ये देखो मैक एड्रेस में लिखा हुआ है FFF, इट मीन्स ऑल वंस, तो इसको नहीं पता कि मैं कहाँ भेज रहा हूँ, इसने कर देना है ब्रॉडकास्ट। ठीक है, इसने क्या है सेंडिंग एड्रेस ब्रॉडकास्ट डाल दिया क्योंकि नहीं पता क्या करना है। तो आगे चलते हैं और देखते हैं क्या होता है। ठीक है, ये कह रहे हैं यहाँ पे नीचे मैसेज मारा है फास्ट ईथरनेट 0 सेंड आउट द फ्रेम। देखिए फ्रेम का वर्ड आ गया यहाँ पर, लेयर 2 पर फ्रेम का वर्ड यूज़ होता है, और फिर बाकी कोई और डिटेल नहीं है यहाँ पे और कुछ नहीं हुआ इस पैकेट में, जैसे ये इस स्टेप में सेंड हो गया। क्लोज करता हूँ, तीसरे वाले को पिक करता हूँ यहाँ से। तो तीसरे वाले में जो है पैकेट मेरा जो है लेयर 1 पे पहुँचा है, लेयर 1 पे पहुँचा है। तो इसमें क्या हुआ कि फास्ट ईथरनेट 1, फास्ट ईथरनेट 2 और फास्ट ईथरनेट 3 तीनों पर अब हब की बात हो रही है। ठीक है, हब ने क्या किया है कि हब पे क्या हुआ, रिसीव हुआ, यहाँ लिखा हुआ है कि हब ने रिसीव किया फास्ट ईथरनेट 0 पर एक फ्रेम, क्योंकि PC0 जो है हब की 0 वाली लाइन से कनेक्टेड था, उसने उसे वहाँ से रिसीव किया। देन अगला स्टेप क्या हुआ,
हब का काम क्या था, उसने 0 से रिसीव किया तो 0 के अलावा 3 और कनेक्टेड थी, 1 2 3, इन सब पे वो फ्रेम भेज दिया, यानी ब्रॉडकास्ट कर दिया। द हब फॉरवर्ड द फ्रेम टू ऑल द पोर्ट्स। ये स्टेप्स लिखे हुए हैं यहाँ पे, इस स्टेप में हो क्या रहा है, तो आप खुद ही से स्टेप बाय स्टेप इसको एनालाइज करके भी बात समझ सकते हैं। ऊपर देखा जाए तो इनपुट लेयर पे कहा जा रहा है कि लेयर 1 पे पोर्ट 0 F0 पे आया, और आउटपुट लेयर पे देखा जाए तो लिखा हुआ है 1 2 3। तो ये हब की बात हो रही है। इस वक्त मैंने जो ARP सेलेक्ट किया यहाँ पे देखें हब है, ठीक है, यहाँ पे हब पर है, तो हब की कह रहे हैं इनपुट वाली लाइन कौन सी है, पोर्ट ईथरनेट 0, और आउटपुट उसने किस पे किया है, 1 2 3 पर, और ये सारे मैसेजेस नीचे लिखे हुए कि क्या हुआ, रिसीव किया उसने 0 से और देन फॉरवर्ड कर दिया उसने 1 2 3 लाइन पे, एंड दैट्स इट। इस स्टेप पे यही हो रहा है, और यही हमने अभी ऑब्जर्व भी किया, ऐसे ही हुआ। देन PC1 को अगर रिसीव हुआ तो उसने देखें क्या किया, PC1 पे एक रिसीव हुआ पैकेट, PC1 की ध्यान रहे कि सिर्फ उसमें ईथरनेट 0 ही है, एक ही है, और उसको ईथरनेट 0 कहते हैं। उसने रिसीव किया, नेक्स्ट उसने उस पर क्या डिसीजन लिया, द फ्रेम डेस्टिनेशन मैक एड्रेस मैचेस द रिसीव पोर्ट मैक एड्रेस, द ब्रॉडकास्ट एड्रेस और अ मल्टीकास्ट। लेकिन हुआ क्या है यहाँ पे, द डिवाइस डिकैप्सुलेट किया उसने जो भी उसको हेडर मिला, उसके बाद उसने ARP फ्रेम रिक्वेस्ट वगैरह सब कुछ चेक किया, लेकिन डिसाइड क्या किया उसने इवेंचुअली, अच्छा ये तो हब से PC की तरफ आ गया। इनपुट लेयर क्या है, एक फ्रेम आया, और कौन सी पोर्ट पर आया, पोर्ट 0 पे आया। अब PC3 ने क्या किया इसके रिस्पॉन्स में, अच्छा नहीं PC3 ने नहीं, मैं चेक करता हूँ, PC1 की बात कर रहा था ना अभी। तो इसको फ्रेम रिसीव हुआ, और इसने इवेंचुअली क्या करना है, इसको ड्रॉप कर देगा, यहाँ कहीं मेंशन होगा ARP फ्रेम इज रिक्वेस्टेड, ARP रिक्वेस्टेड टारगेट IP एड्रेस डज नॉट मैच द रिसीविंग पोर्ट एड्रेस, द ARP प्रोसेस ड्रॉप द फ्रेम। तो लास्ट लाइन पढ़ें 5 और 6, इसने चेक किया कि पहले भाई जो फ्रेम हुआ रिसीव ठीक है, द डेस्टिनेशन ने डिकैप्सुलेट किया, यानी PC1 ने उस पैकेट को अनरैप किया और देखा उसमें क्या है, द फ्रेम इज एन ARP फ्रेम, द ARP प्रोसेस इट, ARP का पूरा साइकिल चला, उसने रिवर्स प्रोसेस किया जो वहाँ से उसके साथ अटैच किया था, इसने डिटैच करने के लिए वही किया। ARP फ्रेम मांगा गया, उसने कहा कि भाई आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इसका जवाब दें, लेकिन ARP रिक्वेस्ट टारगेट IP एड्रेस मैच नहीं हुआ। क्यों, क्योंकि देखो इस पर IP एड्रेस जो मेंशन था वो था 103, और जहाँ पे ये रिसीव हुआ है उसका एड्रेस इटसेल्फ क्या है, उसका एड्रेस इटसेल्फ है हमारे पास 101, सॉरी PC1 का एड्रेस क्या है 101 है, और उसको जो पैकेट रिसीव हुआ है वो रिसीव हुआ है 103 का, तो उसने वहाँ पे उस पैकेट को ड्रॉप कर दिया, और यहीं पे इसके एंड की कम्युनिकेशन एंड हो गई। सेम गोज फॉर PC2 ने भी बिल्कुल यही काम किया, उसको भी पैकेट रिसीव हुआ, उसने देखा कि भाई एड्रेस कौन सा है, एड्रेस है 103, तो उसने भी ड्रॉप कर दिया क्योंकि उसका एड्रेस 102 है। तो इसके आउटपुट लेयर पे देखें बिल्कुल खाली आ रहा है, कुछ भी नहीं आ रहा है, क्योंकि इसने कुछ भी रिटर्न नहीं किया। देन वही पैकेट जब PC3 को रिसीव हुआ, तो अब PC3 की तो आपको पता IP सेम है, तो इसने देखे रिसीव किया, और रिसीव करते वक्त इसने देखा कि भाई मेरे पास जो एड्रेस आया है वो मेरा ही है, ठीक है, तो इसने इसका जवाब दिया। आउटपुट लेयर पे आप देख सकते हैं कुछ ना कुछ यहाँ पे मेंशन हुआ है, आउटपुट लेयर पर यहाँ पे जवाब जा रहा है, आउटपुट का मतलब है इसने जवाब दिया है। इसने जवाब क्या दिया, अब थोड़ा सा एड्रेसेस पे ध्यान देते हैं हम, एड्रेसेस का ध्यान दिया जाए तो इसको जो रिसीव हुआ था वो ये वाले पास पोर्ट मैक एड्रेस से ब्रॉडकास्ट रिसीव हुआ था। अब इसने क्या किया है कि इसका एड्रेस दूसरा है, और इसको अब ये पता लग गया है कि यहाँ से मुझे रिसीव हुआ था, तो इसने जब रिप्लाई किया तो देखें इसने रिप्लाई इसी वाले मैक एड्रेस पे किया, ARP रिक्वेस्टेड क्या था ARP, तो इसका अपना एड्रेस क्या है PC3 की मैक एड्रेस ये है, और ये तो हब का है, हब का मतलब है ब्रॉडकास्ट कर रहा है, तो हब को कहाँ से मिला था, यहाँ से आया था, तो इसने यहाँ पे ही वापस कर दिया। IP एड्रेस मैच, तो इसने कहा कि ठीक है मैं जवाब दे सकता हूँ, और इसने क्या जवाब दिया, इस IP एड्रेस को आप सोर्स देख रहे हैं आप, और इस IP एड्रेस को आप देख रहे हैं डेस्टिनेशन, तो IP एड्रेस चेंज हो गए, पहले ये सोर्स थी ये डेस्टिनेशन थी जब रिसीव हुई, अब इसने जब जवाब दिया है तो ये खुद सोर्स बन गया और डेस्टिनेशन वो बन गया। स्टेप्स क्या परफॉर्म हो रहे हैं, पैकेट रिसीव हुआ, इसने सब कुछ चेक किया, लेकिन यहाँ पे क्या हुआ कि स्टेप 5 में देखा जाए 5 और 6 चेंज हो गए, द ARP रिक्वेस्ट टारगेट IP एड्रेस मैचेस द रिसीव पोर्ट IP एड्रेस, मैचेस हो गया, तो द ARP प्रोसेस अपडेट द ARP टेबल विथ रिसीव्ड इन्फॉर्मेशन,
और इसको आगे सेंड कर देगा। द ARP प्रोसेस रिप्लाइज टू द रिक्वेस्ट विद द रिसीविंग पोर्ट मैक एड्रेस, द डिवाइस एनकैप्सुलेट द PTU इनटू द ईथरनेट फ्रेम एंड सेंड कर देगा उसे F ईथरनेट 0 की तरफ। ठीक है, तो इसने जवाब दे दिया मुझे फाइनली। तो ये स्टेप बाय स्टेप अगर आप इस टूल को एक्सप्लोर करते हैं तो आपको सब कुछ पता लगता जाएगा। और फिर जाहिर सी बात है PC3 के बाद कहाँ पे गया, हब पर गया, और फिर हब की साइकिल आपको पता है वही है। हब ने रिसीव, हब के लिए ये नहीं पता कि मेरे पास ये रिस्पॉन्स आ रहा है या किसी की रिक्वेस्ट है। तो इसी तरह आप इन सबको एक एक करके देखेंगे तो हर स्टेप में सारी डिटेल गिवन है। हब ने फिर वही करना है। अब हब को रिसीव हुआ था 3 से, तो हब ने सेंड किया किस पे, 0 पर, 1 पर और 2 को, 3 को निकाल दिया। और फिर वही वाली बात है कि सिर्फ जवाब जो है किसके पास जाएगा, 0 इसको जवाब देगा, 1 और 2 इसको इग्नोर कर देंगे। तो 1 पे गया, 1 ने फ़िलहाल अभी रिसीव किया है। ठीक है, अभी अगला स्टेप नहीं हुआ, अभी तो रिसेप्शन जा रही है। फिर उसके बाद क्या हुआ, 0 पे भी चला गया, 1 पे भी चला गया, लेकिन 2 ने इसको रिजेक्ट कर दिया क्योंकि 2 का था नहीं। 1 ने भी रिजेक्ट कर दिया सॉरी, और 2 का भी नहीं था, तो 2 ने भी इसको आप देखें लिखा आ रहा है रिजेक्ट कर दिया, ड्रॉप कर दिया। लेकिन 0 ने इसको रख लिया, 0 के पास ही चला गया। द ARP प्रोसेस टेक्स आउट द पैकेट फ्रॉम द बफर, और इसने इसमें से निकाला, इसको प्रोसेस किया और दैट्स इट। फिर उसके बाद सारे स्टेप्स वही रिपीट हुए हैं जो ऊपर हैं। ये मैंने 2-3 मरतबा साइकिल चलाई थी तो नीचे के स्टेप रिपीट हुए हैं। ठीक है, तो ये यहाँ तक के जो ग्रीन में है ये सारे स्टेप्स थे। और उसके बाद फिर दोबारा देखें कलर चेंज है थोड़ा सा, फिर उसके बाद फिर दोबारा चलें तो कलर चेंज है। तो पूरी साइकिल पे ये कलर चेंज करके बताया हुआ है, क्योंकि 2-3 मरतबा मैंने सिनेरियो रन किया था तो यहाँ पे 2-3 मरतबा आए। ठीक है, एक मरतबा और रन करके देख लेते हैं इसको क्लैरिटी के लिए। मैं इसको प्ले करता हूँ, आप लोग ऑब्जर्व कीजिएगा। ये तो अभी जवाब आ रहा है। अच्छा, ये मैंने इस पर रोका हुआ है इसलिए शायद इस यहाँ से स्टार्ट हो गया। मैं इसको शुरू से स्टार्ट कर लेता हूँ। नहीं, डजंट मैटर, दोबारा से शुरू हो गया। इसने सेंड किया, इसने अदर देन PC0 सबको पैकेट को सेंड करना है। सब में से सिर्फ उसने एक्सेप्ट करना है जिसका IP एड्रेस है, बाकी दोनों ने इस पैकेट को ड्रॉप कर देना है। देन इसने वापस रिस्पॉन्स करना है, रिप्लाई बैक, और आपने फिर वही करना अदर देन दैट PC3 सबको इसको पैकेट को ब्रॉडकास्ट करना है। और ब्रॉडकास्ट के बाद सिर्फ उसी ने एक्सेप्ट करना है जिसका IP एड्रेस है, बाकी सब ने इसे ड्रॉप कर देना। अच्छा, कमांड विंडो स्टेप्स से क्या मुराद है, पिंग। शहबाज कौन से स्टेप्स की बात कर रहे हैं? अच्छा, कमांड विंडो पे दोबारा चलते हैं। ये सब फिजिकली समझ में आ गया, आपने कनेक्ट कर लिया, IPs असाइन कर दी, ये तो है नेटवर्किंग की डील। ठीक है, मैं सिमुलेशन को स्टॉप कर देता हूँ। कमांड विंडो के स्टेप ये हैं कि किसी भी PC को आप सेलेक्ट करें, सिमुलेशन को स्टॉप कर देता हूँ, क्लियर करने का इसका ऑप्शन, रीसेट सिमुलेशन। ठीक है, मैं किसी भी PC को सेलेक्ट कर सकता हूँ और डबल क्लिक, सारी कॉन्फ़िगरेशन डबल क्लिक पे यहाँ आती है। फिजिकल कॉन्फ़िगरेशन डेस्कटॉप, आपको सिर्फ जाना है डेस्कटॉप पे, और डेस्कटॉप पे जाके मैं फ़िलहाल इसको भी क्लोज़ कर देता हूँ। और ये रहा कमांड प्रॉम्प्ट। कमांड प्रॉम्प्ट इसका एक सॉर्ट ऑफ वो बना हुआ है आपके पास, सॉफ्टवेयर कमांड प्रॉम्प्ट बना हुआ है। ठीक है, इम्यूलेटेड कहते हैं। ठीक है, एक्चुअल हार्डवेयर का नहीं है लेकिन बिल्कुल वैसे ही काम करता है। और इसमें मैंने सिर्फ लिखा था PING और कोई भी IP एड्रेस। अब मैं चेंज कर देता हूँ, मैं करता हूँ 192.168.1.101। अब मैं इस पे पिंग कर देता हूँ। अब मैंने 103 पे नहीं करी बल्कि पिंग चेंज कर दी 101। इन 4 में से कोई, इन 3 में, यानी अदर देन दिस, इसका एड्रेस अगर 100 है तो मैंने 101, 2 या 3 इनमें से किसी पे भी भेज सकता हूँ। मैंने 101 पे पिंग कर दिया, जस्ट पिंग लिखना है और एंटर प्रेस कर देना है। ठीक है, तो पैकेट्स बने हुए आ गए, लेकिन अभी तक सिमुलेशन चल नहीं रही। तो मैंने इसे क्लोज़ किया और यहाँ से सिमुलेशन को स्टेप बाय स्टेप रन किया। तो अब देखिएगा बिहेवियर चेंज होगा। ब्रॉडकास्ट तो करेगा लेकिन एक्सेप्ट सिर्फ और सिर्फ सेकंड वाला करेगा, बाकी नहीं करेगा। अब पहले वाले ने एक्सेप्ट कर लिया लेकिन PC2 और PC3 जो है रिजेक्ट कर रहे हैं क्योंकि मैंने एड्रेस बदल दिया। इसने रिप्लाई किया, फिर वही बात है, अब सबको भेजेगा
लेकिन जवाब सिर्फ वही देगा जिसके पास आया है। ठीक है, तो आप इसको इस तरीके से सिमुलेट करके देख सकते हैं। तो इसमें सिमुलेशन में बस सिर्फ मेरे पास आज यही था टॉपिक। तो अगर आपको कोई इसमें क्यूरी है तो आप लोग पूछ सकते हैं, वरना फिर हम आगे बढ़ते हैं लैब में कुछ टास्क वगैरह की तरफ। जी क्लास, एनी क्वेरीज? देखिए पिंग एक नॉर्मल सी चीज़ है, अगर मैं आपको करके बताऊं, ये मैंने कमांड प्रॉम्प्ट अपना ओपन किया और मैं इसमें करता हूँ पिंग। मैं पिंग कर सकता हूँ अपने नेटवर्क की, मेरा नेटवर्क मुझे पता है 192.168.1.1 कर देता हूँ। 1 मुझे पता है मेरे राउटर का एड्रेस है, तो इससे रिस्पॉन्स आएगा मेरे पास। ठीक है, ये 4 मरतबा रिस्पॉन्स देता है नॉर्मली, लेकिन अगर इसके आगे मैं टी लगा दूँ तो ये मुझे इन्फिनिट रिस्पॉन्सेस देता रहेगा। ये कनेक्टिविटी टेस्टिंग के लिए काम आता है। ठीक है, ये सक्सेस होता रहेगा तो इसका मतलब ये है कि कनेक्टिविटी ओके है। तो आप ट्रबल शूटिंग अगर नेटवर्किंग की कर रहे हैं तो आप इस तरीके से कर सकते हैं। बीच में अगर कोई पैकेट ड्रॉप हो रहा होगा तो कंटिन्यूस टेस्ट में आपको पता लग जाता है, और डिलेज भी आ रहा है कितनी देर में ये रिसीव हो रहा है। पहले 7 मिली सेकेंड था, फिर सारे 1 2 ये डिलेज भी हमें दिखाई दे। मैं कंट्रोल सी करता हूँ और ये क्विट, तो इसने मुझे बता दिया कि कोई पैकेट लॉस नहीं हुआ। मैंने सेंड किए 27 पैकेट, रिसीव होगा 27 पैकेट्स, और एवरेज 1 मिली सेकेंड आया, मैक्सिमम 7 मिली सेकेंड आया। तो ये कुछ नेटवर्क ट्रबल शूटिंग हैक्स होते हैं, टिप्स हैं, तो आप इसको फॉलो कर सकते हैं। ठीक है, ये थी एक एक्चुअल पिंग, हार्डवेयर लेवल की पिंग जो मैंने अभी इस पीसी से बैठे हुए अपने घर के मोडेम को की। ठीक, और मैं कर सकता हूँ क्योंकि हम सेम नेटवर्क पर हैं, एक्सेसिबल है तो हो सकता है। तो वापस चलते हैं हम लैब की मैनुअल की तरफ। तो आपने देखा लैब मैनुअल में ये जो चीज़ें बताई हुई यही सब हमने देखी। आउटबाउंड वाला मैं आपको दिखाना रह गया, लेकिन उसमें कुछ नहीं है, बस आईपी और इसके पैकेट्स में फिट करके दिखाया हुआ है कि कैसे दिखता है, इतना नेसेसरी नहीं है। तो द डिफ़ॉल्ट इज नोवा साई मॉडल, ठीक है। तो ये हो गई डिटेल। इसके अलावा थोड़ी सी और थ्योरी दी हुई है कि यूनिकास्टिंग क्या होता है, कि अगर आप 1 to 1 कम्युनिकेशन करें, यूनिकास्टिंग और ब्रॉडकास्ट से तो अभी आप फेमिलियर हो ही गए हैं कि एक पीसी या एक डिवाइस अदर डिवाइसेस ऑन द नेटवर्क सबको डेटा सेंड करे, तो ये कहलाता है ब्रॉडकास्ट, यानी 1 to all। और यूनिकास्ट 1 to 1, और नॉर्मली हम यूनिकास्ट ही करना प्रेफर करते हैं, यानी एक से एक एंड पॉइंट से दूसरे एंड पॉइंट पे। और मल्टीकास्ट मीन 1 to many। 1 to many का मतलब है एक ने 10 को भेज दिया, एक ने 5 को भेज दिया, इस तरह की भी हो सकती है। कुछ सेलेक्टिव मल्टीकास्टिंग भी होती है और इसे कहते हैं 1 to many। ठीक है, तो लैब हमारी यहीं तक थी। लैब टास्क की बात करें तो बिल्ड अ नेटवर्क यूजिंग हब एंड ऑब्जर्व इट्स वर्किंग, जो अभी हमने बनाया आपको बनाना है लैब टास्क में, मुझे सबमिट भी कराना है। होम टास्क में क्या है, फाइंड द क्लासेस ऑफ ईच आईपी एड्रेस। अब इसको आपको थोड़ा ऑब्जर्व करना है, इस पर आपको थोड़ी बाइनरी या डीएलएफ का कोर्स जो है वो टेस्ट होगा कि आप आईपीज आपको बाइनरी में गिवन है, लेकिन मैंने ऊपर जो चार्ट दिखाया वो तो डेसिमल में था। तो आप इसको कन्वर्ट करिएगा, देखिएगा, बताइएगा कि ये किस क्लास की आईपी है, क्लास ए की है, क्लास बी की है, सी डी या ई की है। तो आपने ये आइडेंटिफाई करना है इस टास्क में 1 में। टास्क 2 में आपको कह रहे हैं कि आईपी तो फाइंड कर ही लेंगे आप मुझे इनका सबनेट मास्क भी बता दें, और सबनेट मास्क की डिटेल भी मैंने ऊपर दी है कि कौन सी क्लास का सबनेट मास्क कौन सा होता है, तो आप उस टेबल को रेफर करके टास्क भी सॉल्व कर सकते हैं। इज़ देयर एनी सॉफ्टवेयर अदर देन सिस्को पैकेट ट्रेसर टू बिल्ड कंप्यूटर डिवाइस नेटवर्क, इस पर आप थोड़ी सी गूगल से रिसर्च कीजिएगा और 3 के नाम बताइएगा। ठीक है, गिव 1 एग्जाम्पल ऑफ यूनिकास्ट, ब्रॉडकास्ट, मल्टीकास्ट, इन तीनों की एक एग्जाम्पल आप थोड़ी सी गूगल से रिसर्च करेंगे तो आपको मिल जाएगी, वर्ड्स में इसको भी आप बता दीजिएगा। अटैच द प्रिंट आउट ऑफ हब बेस्ड नेटवर्क विच इज़ गिवन इन लैब, यानी जो भी हमने टास्क किया है उसको आपको लैब में करना भी है। एक्चुअली लैब तो हो नहीं रही, तो होम में उसे सबमिट भी कराना है। तो आपको उसका स्नैपशॉट, सिमुलेशन वगैरह, कमांड प्रॉम्प्ट विंडो सब सबमिट करानी। तो क्या लिखा हुआ, अटैच द प्रिंट आउट ऑफ हब बेस्ड नेटवर्क विच इज़ डिज़ाइन, हब का नेटवर्क, कमांड प्रॉम्प्ट की विंडो ऑफ एनी पीसी। ठीक है, किसी से भी, मैंने पीसी 0 यूज़ किया था, आप 1 कर सकते हैं, 2 कर सकते हैं, 3 कोई सा भी कर सकते हैं। तो बिल्कुल इसी तरीके से टास्क हो जाएगा और आपने ये सबमिट कराने हैं। ठीक है, तो दैट्स इट। लैब काफ़ी आसान थी हमारी, बिल्कुल बेसिक शुरू की लैब्स हैं। तो अगर टास्क में किसी को कोई क्यूरी हो, लैब में कोई क्यूरी कन्फ्यूजन हो तो वो पूछ सकता है, वरना फिर हम वाइंड अप करते हैं।
फिर मैं वाइंड अप करूँ क्लास। नो क्यूरीज। कोई से भी वर्जन कर सकते हैं, कोई इसमें वो मसला नहीं है। मैंने लेटेस्ट ही कर लिया था जस्ट इन केस, और लेटेस्ट ही मिलेगा आपको, ज़्यादा चांसेस हैं, क्योंकि पुराने वर्जन अगर हैक मिल जाते हैं तो मिल जाते हैं, लेकिन कोई इसमें इशू नहीं है। मैंने इसका आपको बता दिया तरीका रन करने का। नेटवर्क कनेक्टिविटी ऑफ करें तो ये चल जाता है, और चलाने के बाद फिर से आप नेटवर्क ऑन कर दें तो कोई इशू नहीं आएगा। ठीक है, क्लास तो कंक्लूड करते हैं। सबमिशन पिछली लैब की होपफुली आप लोगों ने कर दी होगी, और इसकी भी आपको मैं LMS पे अपलोड कर दूंगा। सबमिशन का लिंक आप वहाँ पर अपलोड कर दीजिएगा बाय नेक्स्ट, आज वेडनेसडे ट्यूसडे तक होगा आई थिंक। ठीक है, तो टिल नेक्स्ट टाइम साइनिंग ऑफ। अल्लाह हाफिज़।